नमस्कार मित्रों, पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के इस विशाल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमने प्रथम सीजन के 25 एपिसोड में कुल 7 घंटे 40 मिनट का मनोरंजक उत्कृष्ट राजनीतिक व्यंग्य आपके लिए परोसा, जिसे सामान्य जनता से लेकर सरकार के मंत्री तक एंजॉय करते पाए गए। अतः प्रथम सीजन के समाप्ति के उपरांत और द्वितीय सीजन के आरंभ से पूर्व हम आपके लिए 90 मिनट तक सब पेले जाएंगे के आरंभिक टैगलाइन को सार्थक करते हुए ये महा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस समर्थक तो अब तक थित्थर हो गए होंगे और भाजपा वाले भी थोड़े नाराज हो जाते, पर क्या करें, हमारा तो काम ही है सबकी निशंस पेलाई। पूरे सीजन हमने ध्यान रखा कि हम किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो या वाना भी पीएम हो, बिना लाग लपेट के सबकी धुलाई। लेकिन धुलाई भाजपा स्टाइल की नहीं कि जो हमारी पार्टी में आया वो साफ हो गया। हमारी धुलाई में चोट तो लगती है पटकने की, परंतु सफाई से हमारा कोई मतलब नहीं। जैसा कि मंटो कहते थे, जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वह दरअसल मौजूदा निज़ाम का एक नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं हूँ और लोगों के ख्यालात में हैज़ान पैदा नहीं करना चाहता। मैं तहजीब, तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूँगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि यह मेरा काम नहीं, दर्जियों का काम है। तो मैं इन्हें साफ करने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वॉशिंग मशीन का काम है। धोबी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आजकल SC/ST एक्ट लग जाता है। और एक घोषणा करना चाहूँगा, अगले सीजन के आरंभ से पूर्व जो भी व्यक्ति आप में से कमेंट करेगा अपने फेवरेट बिट को लेकर कि ये वाला क्लिप जो हमारा सबसे अच्छा हमें लगा और वो क्यों लगा, उन्हें हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उन्हें हमारी तरफ से पॉइंट ब्लैंक के गुडीज जो है, चाहे वो कप हो सकते हैं, वो हम तय करेंगे बाद में कि आपको क्या भेजा जाएगा, वह हम भेजना आपको आरंभ करेंगे। तो कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जी ने पिछले 5 दिनों में 26 कार्य किए, जिसमें 15 अभिवादन और भेंट, 5 पूजा पाठ, 5 माल्यार्पण, भ्रमण, परिचयात्मक बैठक आदि और 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रतिदिन 5 कार्यों के हिसाब से यह काफ़ी प्रोडक्टिव कहा जाएगा, पर लोग न जाने क्यों कह रहे कि कुछ काम करना चाहिए था, कुछ बिहार की समस्या पर बोलते। ये कोई बात हुई क्या? बिहार में समस्या लालू टाइम से है, उस पर पुणे चुनाव में बात हुई और आप लोग अब चाहते हैं कि आदमी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी पे बात करता रहे। इसीलिए बिहार का यह हाल। आदमी थोड़ा फील ले रहा है, IAS ऑफिसर लोगों से मिल रहा है कि कुछ काम भी करते हैं कि बस कुर्सी तोड़ते रहते हो या दिन का कितना कमा लेते हैं टाइप शोध चल रहा होगा कि बालू माफिया क्या सिस्टम है। कांग्रेस केरल को अलग बवासीर हो गया कि देखो मुख्यमंत्री अनपढ़ है और ग्रेजुएट IAS को कैसे खड़ा किया हुआ है। नहीं, ऐसे में सम्राट चौधरी को कारपेट पर बैठकर दोनों के चरणों को धोकर के पीना चाहिए। इनफैक्ट वेरी फेमसली एक PM थे जो एक ऐसी महिला के चरणों में लौटते थे जिसे बिहार में मनरेगा वाले भी जॉब ना दे, क्योंकि वहां वो चीज बैन है। आबादी के सपनों के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सम्राट चौधरी मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनते हुए दिख रहे थे। फिर से मोदी जी, आपको याद दिला रहा हूँ कि नितिन नवीन जी ने आपका राष्ट्र के नाम संदेश वाला वीडियो देखते हुए कोई वीडियो बना करके पोस्ट नहीं किया। मैं जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और QR कोड का लाभ उठाइए, क्योंकि सोने में निवेश सबसे अच्छा है। चमक कभी जाती नहीं, मोल कम होता नहीं। नीले रंग में रंग चुके पप्पू यादव जी पुलिस के आते ही अपने चूचुक प्रदेश में नीले पीले प्लास्टिक चिपकाकर मरे हुए जीव की तरह हो जाते हैं, पर नैरेटिव की बात हो तो सड़क तोड़ नाच करते हैं। नृत्य में प्रवीण और कच्चे कोलतार की सड़क पर अपने देह की धमक से पक्की सड़क बनाते पप्पू भाई कभी कभी तो देश के विषयों के लिए अपनी छाती को बिलबोर्ड की तरह प्रयोग कर लेते हैं। उनका ये बयान सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये सुनने के बाद मैं आपको केवल यह जानकारी दूंगा, फिर आप तय कर लेना कि पप्पू यादव कितना सही या गलत है। इनकी धर्मपत्नी रंजीत या रंजीता रंजन जी पिछले 31 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है। पहली बार वो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद बनी, फिर कांग्रेस से लोकसभा में पुनः चुनी गई। आजकल छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की ही राज्यसभा सांसद है।
जीवन में ऐसे कई कालखंड आए हैं जब पति और पत्नी दोनों ही अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे। पप्पू यादव सपा, लोजपा, राजद से भटकते हुए अपनी पार्टी बनाने के बाद 2024 में कांग्रेस गति को प्राप्त हुए। आपको उनके स्टेटमेंट से जो भी समझना है समझ लीजिए। भाजपा के हैंडल से यह बताया गया कि बंगाल में हर बेरोजगार को 3,000, हर महिला को इतना, हर किसान को उतना मिलेगा। ये अमित शाह जी ने घोषणा की। लगता है अमित शाह जी की मोदी जी से बनती नहीं है। मोदी जी ने रेवड़ी को लेकर कुछ समय पूर्व भी यह कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। और यह भी साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्त। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोदी जी जब रेवड़ी कहते हैं तो वह गैर भाजपा शासित प्रदेशों के लिए होता है, क्योंकि भाजपा तो ये सारा पैसा पार्टी फंड से देती है। मुझे लगता है कि भाजपा वालों ने अमित शाह जी को बदनाम करने के लिए ये लिख दिया होगा, क्योंकि कुछ समय पूर्व अमित शाह ने बंगाल में ही बोलते हुए यह कहा था कि बंगाल पर कुल कर्ज 8 लाख करोड़ का है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 38% है। या तो बंगाल में कहीं क्रूड ऑयल का भंडार मिल गया है, खुदा का नाम लेके खोद, या अब झाल मुड़ी का एक्सपोर्ट अमेरिका में होगा, जिससे यह कर्ज भाजपा के आते ही इतना कम हो जाएगा कि वो रेवड़ियों पर 1 लाख करोड़ तो खर्च कर ही पाएंगे। समर्थक लोग बता रहे हैं कि भाजपा विकास की बात करती है तो कोई वोट नहीं देता, इसलिए मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। नेशनलिस्ट बातों के एक पुराने विशेषज्ञ ने पूरे डिबेट को समाप्त करते हुए कहा कि आपको क्या चाहिए, नेशनलिस्ट रेवड़ीबाज या एंटी नेशनल रेवड़ीबाज? ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी के मनचले समर्थक जापानी तेल लेकर ऐसे लोगों के पीछे घूमेंगे और फिर पूछेंगे देना ही है तो किसको दोगे? नेशनलिस्ट छोड़िए, अश्लील हो जाएगा। गडकरी जी ने हाल ही में कहा है कि भारत को 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर चलना चाहिए। लोग पूछ रहे 100% तो ब्लेंडिंग नहीं होता, वो तो नीट होता है जो मारकर आप ये सब बोलते हैं। मैंने इस पर खोजा तो पता चला कि 100% वस्तुतः 93.5% इथेनॉल होता है, 5% पेट्रोल और 1.5% को सॉल्वेंट होता है। यानी कि अब अमिताभ बच्चन पेट्रोल पंपों पर पूछते हुए दृष्टिगोचर होंगे, 2 बूंद डाला क्या? 2 बूंद पेट्रोल की। मैं तो कह रहा हूं कि छोड़ो डिस्टिलेशन, इंजन से पेट्रोल की टंकी निकालो और उसके ऊपर एक गन्ना वाला जूसर लगा दो, गन्ना लोड करके चलो और सीधे इंजन में डालते रहो। रस से गाड़ी चलेगी, सिट्ठी जो बचेगा उससे थर्मल पावर बनेगा, पैसा ही पैसा होगा बह। वैसे गडकरी जी सच सच बताइए, आपने ऑफिस में लगा रखा है ना किसी को जो रोज आपको क्वालिटी टेस्टिंग के नाम पे 1 बोतल इथेनॉल पहुंचाता है? अमेरिका में गोली चल गई, अरे अजीत जी वहां का तो रोज का है। अरे भाई प्रेसिडेंट पर चल गई यार, तो ये कौन सी नई बात है? अरे प्रेसिडेंट ट्रंप पर चल गई फिर से जी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के आयोजन में गोली चलने के बाद ट्रंप को पता चला कि हिल्टन होटल हेल होल से कम नहीं है। इनके अपने सीक्रेट सर्विस वाले इतने सीक्रेट हो गए कि गोलियां चल गई। अपराधी एक ट्यूटर बताया जाता है जिसने बोला कि उसे लगा ये कोई बच्चों का स्कूल होगा तो उससे रहा नहीं गया। आपदा में अवसर ढूंढते अमेरिकी पत्रकारों ने जान बचाकर भागने से पूर्व वहां सर्व की गई शैंपेन की बोतल उठाकर भागना उचित समझा। एक पत्रकार अपनी गर्भवती पत्नी के पीछे छुपते दिखे, जिस पर इंटरनेट में बहस छिड़ गई। पर मुझे लगता है कि ह्यूमंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो क्वांटम लीप होता है उसमें अंतर होता है। बाकी भाई ने पकड़ा तो एकदम गलत जगह है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा कहा है ग्रैब देम बाय द पुट्टी, जबकि यह सब अमेरिका में रोज हो रहा है। युद्ध सचिव श्री पीटर भाई हेक्सेथ ने कहा है कि यूएस मिलिट्री को तो हर साल नोबेल मिलना चाहिए। एक मनचले युवक ने कहा है कि अपने प्रेसिडेंट को बचा ले भोसड़ी के। देश में हर सप्ताह बच्चे शूटिंग में मर रहे हैं और इनको चाहिए नोबेल। वैसे एनबीए वालों को बोलो कि कोई पीस प्राइज बनवा दे, वरना हम अपने खाप वालों से भिजवाते हैं बनवा। केजरीवाल जी पुनः अपने आलीशान महल को लेकर चर्चा में। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें एक टाइप 7 आवास अलॉट कर दिया गया है और वो वहीं जा रहे हैं। इस पर भाजपा वाले अपनी ही केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आवास को शीश महल पार्ट 2 बताकर चला रहे। शीश महल पार्ट 2 बनकर आया है कि कुछ तस्वीरें
सामने आई हैं। तो आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। एक तो आम आदमी की पार्टी अब गुठली आदमी पार्टी बनती जा रही है। न जाने अब कैसे आम आदमी पार्टी के बचे कुचे कार्यकर्ता रह गए हैं, वो कैसे जवाब देंगे। और भाजपा वाले खुद ही घर देकर ट्रोलिंग करवा रहे हैं। कुछ तो लज्जा कर लो यार। राघव भाई सॉरी, मैंने तो कभी खालिस्तानी नहीं कहा था, फिर भी अब भाजपा में आ गए तो राघव भाई ही हुए। वैसे इस भाई ने सही लिखा है कि राघव जी को लगे हाथों केजरीवाल को भी मना लेना चाहिए। संभवतः उन्हें भी ऐसा फैसला करना पड़ सकता है। मोदी जी वैसे भी ना तो स्थायी दोस्ती मानते हैं ना ही दुश्मनी। यह ट्वीट पढ़कर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए शीश महल द्वितीय के बाहर फूट फूट कर रोए केजरीवाल। राम माधव जी ने विदेश जाकर अमेरिकियों को कुछ कहा, फिर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मुझे लगा कुछ लेजर लाइट मोमेंट हो गया होगा, फिर मैंने ये वीडियो देखा। Lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. Facing so much criticism from our Indian opposition, we agreed 50% tariffs. So where is India lagging behind in that? What are those issues where India is not doing enough? कांग्रेस चढ़ गई कि देखो ये लोग अमेरिका के दबाव में है, सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। राम माधव जी इंटेलेक्चुअल आदमी, बुद्धिजीवी, मतलब संघ के प्रकोष्ठ के मतलब छत पे बैठते हो। उन्होंने यदि बोला है तो सोच समझ के ही बोला होगा। इसमें अवश्य देशभक्ति और देश के स्वाभिमान की कोई बात छुपी हुई होगी जो हम अधम नीच मनुष्यों की समझ से बाहर है। मैं संघ के लोगों पर एक भी नकारात्मक शब्द नहीं सुन सकता। जो बोलेगा उसको दृष्टिपात से जलाकर राख कर दूंगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनाते समय अत्यधिक मिट्टी खोदने के कारण नीचे से निकले कीड़े कुछ लोगों की गांव में घुस गए हैं और वो वहां जाकर कुलबुला रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे तो बन गया, पर यदि आप 11 घंटे की जगह 6 घंटे में पहुंच जाएंगे तो बचे हुए 5 घंटे में क्या करें? वही करेंगे रवीश जी जो आप हर दिन यूट्यूब पर करते हो, बक। यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसका सामना मैं दिल्ली से पटना 24 घंटे की ट्रेन यात्रा की जगह 1.5 घंटे की हवाई यात्रा से 22.5 घंटे बचा लेने पर हर बार करता हूं। रवीश जी के सूचनार्थ मेरे दादाजी बैलगाड़ी से चले थे बेगूसराय से दिल्ली के लिए, रास्ते में मर गए रवीश जी, क्योंकि आपकी यही बकचोदी देखा करते थे। ये लोग चंद्रयान भेजने पर उस खर्चे में खरीदे जा सकने वाले बसों की संख्या गिनने लगते हैं। खैर, उनके वैचारिक पुत्र श्री राठी जी ने कहा है कि निकोबार के बगल से चला जाएगा चाइना और भारत कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। श्री राठी जी समुद्री व्यापार मार्ग के जानकार हैं और उन्हें लगता है कि 50 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। चीन वाले 51 किलोमीटर से जहाज ले जाएंगे और जहाज 100-200 मीटर चौड़ा होगा मैक्सिमम। इससे अधिक होगा तो चोक कैसे कर लेगा भारत? मान लीजिए कि त्रेता से लंकिनी को भी यदि ले आए तब भी राहुल गांधी वाला चोक होल्ड तो नहीं हो पाएगा ना। और दूसरी जगह है सुंडा स्ट्रेट निकल जाएगा। सुंडा की गहराई बस इतनी है राठी भाई कि बॉटल में 2029 में राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए। ये लिख करके विश लिख करके बहें तो वही बह पाएगा। इसको लगता है मलक्का में गडकरी का 8 लेन वाला टोल होगा और उस पर चीनी जहाज नारी वंदन के बाद विधायक बनी भौजी के स्टिकर लगाए फ्री में निकल जाएगा। गूगल मैप पर सतरंगी फन्नियां दिखाकर पूरी दुनिया के शिप के मूवमेंट का डेटा दिखाने वाला राठी शायद आपको यह भी कह दे कि भारत से चांद पास है, जर्मनी दूर, क्योंकि चांद तो दिखता है, उसमें दाग हैं। वो अंबानी ने एंटीलिया पर खड़े होकर आटा काटने के सितुए से खुरच लिया। इसको कोई बताए कि स्ट्रेट का चौक होल्ड सरस्वती पूजा के चंदे के लिए बच्चों द्वारा तैयार बांस और ईंट से बना बैरियर नहीं होता, बल्कि जिसके नेवल मिसाइल का रेंज जितना है वो उतना चौक कर लेगा। और भारत निकोबार में केवल लॉजिस्टिक्स टर्मिनल नहीं बना रहा, वहाँ सैन्य ढांचे भी बना रहा है जो चीन की चाह मोदने के लिए रेडी रहेगा। और मिसाइलों में लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते भारत वाले। सरकार ने शनिवार 12 बजे एक अलर्ट भेजा। प्राण सूख गए कि फोन तो नहीं खराब हो गया चार्जिंग से। फिर दिखा इमरजेंसी अलर्ट है। हम बोले भाग साला डरा ही दिया एकदम से। मोदी जी इमरजेंसी तो ला ही रहे जो राइट विंग वाले 10 साल से मांग रहे हैं। फिर देखा टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट था। डरपोक है मोदी जी, एक काम सीधे से नहीं हो पा रहा। प्रियंका चतुर्वेदी जी के प्राण सूख गए, उनको 2 बार अलर्ट आ गया। फिर उन्हें याद आया कि देश में कांग्रेस की सरकार नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वैसे भी अब वो सांसद तो है नहीं, अगर मोदी जी इमरजेंसी लाते भी तो उन्होंने मोदी जी की पहले इतनी बड़ाई कर दी है कि उनको जेल में नहीं डालते। कल्याण बैनर्जी ने अमित शाह को गुंडा जल्लाद कहते हुए कहा है कि उल्टा करके टांग दे। सुनिए। He's a dirty man, completely dirty man.
His original was in that Gujarat was Gunda. Gunda में is in his blood. बिल्ली है, बिल्ली हो, पुलिस लेके हीरो सज रहा है। आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है, कितना आदमी को आप झुलाएंगे आप देखते हैं, विदाउट पुलिस, आपको झुला के रख देंगे इधर, आइए आप हमको झुलाने के लिए, देखिए, हिम्मत है तो आइए। अरे दादा, हम जानते हैं आपका मन उधर टीएमसी में नहीं लग रहा है, आपका महुआ जी से लड़ाई भी हो गया था बीच में, लेकिन भाजपा में जाने को लालायित व्यक्ति परिणाम आने तक तो प्रतीक्षा कर लो। माना कि भाजपा को ऐसे लोग पसंद है जो मोदी की सीडी रखने का दावा करते हैं, 26/11 को आरएसएस की साजिश बताते हैं, हिंदुओं के नाश के ट्वीट लिखते हैं, लेकिन टाइम समय तो देख लीजिए थोड़ा, बाद में रिसोर्ट उसॉर्ट वाला होगा तो अपना है, और कहीं ममता जी जीत गई तो आपको समस्या हो जाएगी। एग्स नहीं खाते क्या आप? एग्स तो पवन खेड़ा को हिमांता खिलाते, लेकिन बेल लेकर बच गया साला। एक भाई चिंतित दिखा कि हिमांता जी जीतने के बाद पहले शपथ लेंगे या पवन? पहले खेड़ा को पेलूंगा। हिमांता जिस तरह की रेडिकल बातें करते हैं वैसे में पवन तो कुछ ना भी करता तब भी बेल ले लेना चाहिए। कई बार सरकार पकड़ती पहले है, केस बाद में लगाती है। वैसे पवन खेड़ा को यूजीसी नियमावली लागू करने के समर्थन में रैली करने की घोषणा कर देनी चाहिए। क्या पता मोदी जी हिमांता को मना ले कि पार्टी के हित में काम कर रहा है, अरेस्ट मत करना। पेन्ही नीला सरिया ए महरिया, जय भीम बोला। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव जी ने एक नई पहल की जिसमें किसान लोग एक नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं कि उनकी समस्या का समाधान क्या है। इसका उन्होंने लाइव डेमो दिया, देखिए। सर, मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है। आपका नंबर हम तक पहुँच गया है, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मोहन यादव ने स्वयं को सामान्य किसान बनाया। यदि वो कहते कि उनका नाम मोहन यादव है और वो ओबीसी समाज से हैं जो 73% रिजर्वेशन के लिए प्रयासरत हैं, तो पीएम किसान वाले 2 बोरा खाद और चने के बीज फ्री में दे जाते। यदि मैं उस हेल्पलाइन पे होता तो मैं कहता, क्या किसान बनेगा रे तू मुझसे पेस्टिसाइड का पूछ, वीडीसाइड का पूछ, अगर तुझे फसल ही कौन सी लगानी है नहीं मालूम तो खेती मत कर भाई। वहीं यदि अभिषेक भाई का पूरा नाम अभिषेक शर्मा या पांडे होता तो अभिषेक भाई कहते कि जातिवादी हत्यारे राम से पूछ ले जाकर कौन सी फसल लगानी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 1000 रुपये नहीं बढ़ा है, 993 रुपये बढ़ा है। लोग इसे चुनाव से जोड़ करके देखें। फिर कैसे देखें अजीत जी? अरे ईरान युद्ध से जोड़कर देखिए। अजीत जी, रहा नहीं जा रहा आपको। जो भी हो गाली सुनेंगे लेकिन मोदी जी पर आंच नहीं आने देंगे। रहा नहीं जाता। राज्यसभा की तड़प ही ऐसी है ना। अरे वो सप्लाई चेन, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, युद्ध चल रहा है ना मजनू, तू ये कैसे कैसे न्यूज दिखा रहा है? अरे अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कमजोर कर सकते हैं मोदी जी को। यूपी 2027 की याद नहीं आई तुझे जस्सी? वैसे बड़ा सिलेंडर छोड़िए, जो छोटू सिलेंडर लॉन्च हुआ था उसका भी दाम 216 रुपये बढ़ गया है। मोदी जी ये क्या कर रहे हैं आप? हम क्या नाले के ऊपर बैठ जाएं कठौती पलट करके? जब पूरा देश हीट वेव से जूझ रहा था उसी समय पता नहीं इंद्र जी को क्या सूझी कि उन्होंने बैंगलोर में सरकार को एक्सपोज करने के लिए बारिश करवा दी। नगर के कई क्षेत्रों में जलभराव देखने को मिला। चूंकि यह कांग्रेस शासित प्रदेश है तो हम इस पर कोई भी सरकारी नाकामी की बात नहीं करेंगे। यह भी नहीं कहेंगे कि नाला सफाई आदि के कार्य कैसे होंगे जब सरकार उस राहुल गांधी की गारंटी पूरा करने में बजट फूंक रही है जो आदमी खुद की गारंटी नहीं ले सकता। बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने संजय गांधी के नाम से चल रहे 2 उपक्रमों का नाम बदलकर पटना जू और बिहार स्टेट डेयरी समथिंग कर दिया। इन नामों में बदलाव हालांकि मुझे उचित लग रहा है क्योंकि संजय गांधी के नाम पे चिड़ियाघर और डेयरी उद्योग रखने का कोई लॉजिक नहीं है। संजय गांधी परिवार नियोजन विभाग या संजय गांधी जनसंख्या नियंत्रण केंद्र उचित रहता। जैसे जीवन भर लाठी लेकर पैदल चलने वाले व्यक्ति के नाम पे महात्मा गांधी रिंग रोड और महात्मा गांधी सेतु करने कोई मतलब नहीं। या किसी स्टेडियम का नाम निकल आया ना तेरा मोदी हेट। लोग उन्हें प्यार करते हैं इसलिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम है प्यार नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। अरे भाई, मैं राजीव गांधी स्टेडियम बोलने वाला था। 6-7 हैं देश। चुनाव परिणाम तो पता चल ही गए होंगे। एक व्यक्ति उछल रहा था कि उसकी भविष्यवाणी सटीक है, पर वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। भाजपा को 205 की जगह 207 सीटें आई। टीएमसी के कई दार्शनिक अकाउंट जो लोगों को धमकाया करते थे
नहीं, ये अभिषेक और कल्याण भाई तो भाजपा में आ जाएंगे। मैं इनकी बात कर रहा था। ये या तो अकाउंट डिलीट करके फरार हैं या ज्ञान दे रहे हैं कि हिंसा उचित नहीं है, नहीं होनी चाहिए। केवल मई 2021 में इतने लोगों की हत्या हुई थी, उससे पहले के 150 पर तो हम जा भी नहीं रहे और तुम जो है अभी से रोने लगे। ममता दीदी ने कहा कि वो त्याग पत्र नहीं देंगी। दे दें। कई कर्मचारी जब स्वयं नहीं छोड़ते तो उनको करके भी निकाला जाता है। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मुहर और लेटर पैड लेकर भाग गई हैं। भाजपा वाले उपहास कर रहे हैं, जबकि वो तो अटल जी की कविता दोहरा रही हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रेखा जी उदास थे कि अब मुख्यमंत्रियों की सभा में वो किसके साथ चर्चा करेंगे। भाजपा वाले भी कम दुष्ट नहीं हैं। वो बंगाल की दीवारों पर ये लिखते नजर आ रहे हैं, ओ स्त्री कल आना। और ये कम पड़ गया तो रूम्बा रूम्बा बोम्बा बोम्बा के रिमिक्स पर नाच भी रहे हैं। बंगाल पुलिस जो कल तक ऐसी बातों पर नोटिस भेज देती थी, अब इस मोड में आ गई। हाँ, ये कर लो पहले। वहीं जय श्री राम को नकारने वाली और काबा मदीना को हृदय और नयन में बसाने वाली सयोनी घोष को लोग उन्हें उनके पुराने कार्य में लौटने का भी विकल्प दे रहे हैं। वहीं महुआ जी को लेकर भी लोग चिंतित दिखे कि वो अब कैसे कोप कर रही होंगी। उनकी तो सिचुएशन सच में टेलीमार्केटिंग के क्लासिक मैं बहुत परेशान था, मेरा जीवन ऐसे मोड़ पर था जहां मैं निराशा में डूबता जा रहा था, मेरा कुत्ता भी मेरे पास नहीं बैठता था, ऐसा हो गया। वैसे उनका कुत्ता लंबे समय से उनके पास नहीं बैठता और वो भी अब उन्हीं कुत्तों के साथ नहीं बैठती जिनकी बातों पर रीझ कर हंसा करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि टीएमसी में ऐसे लोग भी सांसद बन जाते हैं। फिर मुझे साकेत गोखले और डेरेक भाई की याद आ गई। राहुल गांधी ने केरल में हुई जीत के साथ ही 99 हार का कीर्तिमान बना लिया है और संभव है कि उन्हें कोई बड़ा पद मिल जाए, क्योंकि जब जब इनके नेतृत्व में पार्टी हारती है, विधायकों की संख्या कम होती है, ये सचिव से उपाध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष टाइप के पद को प्रमोट हो जाते हैं। इस जीत के साथ ही जहां उनके हारने की संभावना थी और जहां 0 सीटें लाने की आशा थी, वहां 2 सीटें लाकर राहुल जी निकोबार से ओमान होते हुए वापस आकर वोट चोरी के गीत गाने आरंभ कर दिए। राहुल जी ने यह भी बताया कि भाजपा के 240 सांसदों में हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है और फिर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये 140 पर भी नहीं टिकेंगे। लगता है स्कूल में गणित कमजोर थी आपकी और राजनीति में भाजपा ने आपकी गणित ऐसी फाड़ी है कि 240 का छठा हिस्सा 40 होगा और उसको घटा भी देंगे तो 200 होगा। ये 140 आपने किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली? और दूसरी बात, निष्पक्ष चुनाव आप किसे मानेंगे? जहां आप जीत जाएं। वही ईसीआई, वही ईवीएम, वही एसआईआर तमिलनाडु में, केरल में भाजपा को 374 में 4 सीटें देती है। हालांकि उनकी चिंता स्वयं से अधिक ममता जी को लेकर है, जिनके बारे में उन्होंने कैंपेन के समय ये कहा था, बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है, जनता को कोई भी मदद नहीं करती। भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। भाई तेरे कांग्रेस का तृण और मूल अलग करने वाली के लिए इतना क्यों चिंतित है? तुम्हारे नेता आज भी टीएमसी द्वारा दखल किए कार्यालय को छुड़वा रहे हैं और तू इंडी की भिंडी फ्राई के मसालों पे चर्चा कर रहा है। इंडी गठबंधन का भाई तू अकेला नेता है, फोकस कर। अभी 2027 आ रहा है, वहां भी जीरो लाना है भाई, स्ट्रेटजी बना उसके लिए। जीत पर सबको बधाई देते हुए तू बैठ जा भारती, तुझे नहीं दिया मोदी द्रोही। तो बधाई देते हुए मोदी जी ने ये कहा, बदला नहीं बदलाव चाहिए। लोगों ने हेडफोन तोड़कर फेंके, कहा पैसे बर्बाद। हिमांता विश्वा शर्मा ने दूसरे राज्यों में कैंपेन करते हुए अपने राज्य में सेंचुरी बना ली। पवन खेड़ा को यह परिणाम पता था, इसलिए भाई दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाकर मोदी जी से केदारनाथ गुफा की चाबी मांगता पाया गया। खेड़ा को लगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट दाढ़ी बढ़ाकर वो बाहर आएगा तो पुलिस इसे इंदिरा गांधी समझकर छोड़ देगी। पर हिमांता तो अभी भी इनके साथ रामबा रामबा हुम्बा हुम्बा बोम्बा बोम्बा करने के मूड में। इस चुनाव के परिणाम ऐसे दूरगामी थे कि विदेशी पोर्टल्स में कम्युनिस्टों के हारने के समाचार छपने लगे। अब भारत कम्युनिस्ट राज्य विहीन हो चुका है। इस पर एक पुराने नेता से हमने पूछा कि वापसी की कितनी संभावना है, तो उन्होंने ये कहा, अरे आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पहले ही सारा कैडर जंगलों में निपटा दिया और अब मजे लेने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस अक्षय के को पकड़ा है, हमारे साथ ही
अक्षय को। ऐसे में कामपंथियों की हजारों ख्वाहिशें पूरी करने कौन जाएगा? अखिलेश जी ने हाल ही में ईवीएम पर बोलते हुए ये कहा, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? ये तो वही बात हो गई कि बहन भी लड़की है और बाकी आप समझदार हैं, या ये कि ये भी टोपी पहनते हैं और बाल कंधे पर है तो आपको भी नेता की जगह कव्वाल क्यों न कह दिया जाए। ममता दीदी अभी भी अड़ी हुई है कि वो पद नहीं त्यागेंगी। उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए वो लड़ेंगी और इसके लिए वो ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जाएंगे। क्या ममता दी आप भी मतलब दिल पर लिए बैठे? अरे हो गया, लोग आपके गाने गा रहे हैं, देखो मूड को। आप तो इतनी वाहियात चित्रकार हैं, इतना खराब गाती हैं, तो खाली समय मिला है थोड़ा अपने स्किल को सही कीजिए और फिर कॉन्सर्ट कीजिए। आपका ये गाना चार्टबस्टर बना हुआ है। आप केवल पर्सनालिटी राइट्स के लिए अप्लाई तो कर दो। TMC कैडर के लिए असला बारूद का खर्चा आपकी रॉयल्टी से निकल आएगा। ममता जाना नहीं चाह रहे हैं और विजय जोसेफ को भाजपाई गवर्नर आने नहीं दे रहे हैं। 2 बार लौटा दिया कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया, बहुमत नहीं तो CM नहीं बन सकते। विजय भाई BN राव जी को खोज रहे हैं कि संविधान में ये लिखना था कि जिसके पास सबसे अधिक सीट हो वो बन जाएगा CM। पर अजीत जी, संविधान तो अम्बेडकर जी, नहीं तू ये जोक नहीं समझेगा। विजय भाई पहले तो फोन से फोटो लेकर ट्रांसलेट करते देखे गए, फिर उन्होंने फोन पटक कर कहा साइलेंस, स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन, हिंदी इल्लाई तमिल मट्टुम इताई तमिल सोलूंग्या। गवर्नर साहब ने कहा मला तमिल ये तो नहीं, फक्त मराठी बोला। इधर ये सब चल रहा था, उधर उनकी फैन आर्मी नेहरू स्टेडियम पहुंच गई कि अब लेंगे शपथ। दुखी होकर लौटना पड़ा। लगता है गवर्नर लोग अजीत फडणवीस का जला विजय फूंक फूंक करके पी रहे हैं। जब ये सब चल रहा था तब अफवाह उड़ाई गई कि DMK और AIADMK का गठबंधन हो सकता है। स्टालिन भाई तुरंत अपना व्हाइट कॉलर को आयरन करने लगे। फिर किसी ने बताया कि आपको भी गवर्नर भगा देगा क्योंकि आपके भी टोटल नहीं हो रहे 118। ऐसे में कांग्रेस वाले स्वयं को गरियाते हुए दिख रहे हैं कि इतनी जल्दी धोखेबाजी नहीं करनी थी। सारा गणित लगाने के बाद लगता है कि भाजपा का एक विधायक जहां जाएगा उधर सरकार बन जाएगी। लगता है मोदी जी ने पर्सनली ले लिया कि इतना तमिल प्राचीनतम भाषा है किया, तमिल काशी समागम किया और ये 2.5-3% वोट पे ले आए ये लोग। अब अन्नामलाई के साथ आएंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी भाजपा लड़चटाई प्रतियोगिता के मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट मंडल भाई ने कहा है कि अब भाजपा दलितों की पार्टी बन गई है। बंगाल के बाद तमिलनाडु में तो बहुत दलित है, 3% सवर्ण है, अब हो सकता है जीत भी जाए। शुभेंदु जी ने तो शपथ ले ली, पर अपने टेलीपैथी विजय भाई के लिए ये लोग संविधान लेकर के बैठ गए कि जब तक 118 नहीं होगा लेने नहीं देंगे शपथ। गोट के साथ ऐसा होते देख इनके एजुकेटेड फैंस में निराशा हो रही है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, कल तो आप इन्हें कछुआ कहते थे, अब बकरी कहने लगे। अरे बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट, GOAT फिल्म बनाई है भाई ने, देखना मत। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने जॉनी जॉनी यस डैडी। अजीत जी आप कोई और कविता पढ़ रहे थे, यस पापा है, इनकॉग्निटो मोड का प्रयोग बंद कीजिए। यही डैडी के चक्कर में नोलन गाली सुन रहा है। खैर, इस कविता को उन्होंने हमारी संस्कृति से अलग बताते हुए कहा कि इसमें झूठ बोलना सिखाया जाता है। सुनिए। लेकिन सुबह दोपहर बोलने का संस्कार देखने के लिए इसका विवाद थमा नहीं था कि उन्होंने रेन रेन गो अवे पर यह बोल दिया। ये कविता स्वांतः सुखाय बता रही है कि मेरा जॉनी खेलना चाहता है, इसलिए जो सर्वजन हिताय बारिश है वो चली जाए। मेरा जॉनी पेल क्या बोला मंत्री जी? जॉनी तो पेलने जाता है मंत्री जी, लेकिन वो एकदम अलग वाला जॉनी है, सिंस करता है खाली, पापी है एकदम वो। हिंदू धर्म ध्वज रक्षक, आधुनिक युग के सबसे बड़े विचारक और दार्शनिक श्री मोहन जी भागवत ने 52वां शक्तिपीठ बना दिया है। संघ के मुखपत्र 5 जन ने इस शक्तिपीठ की स्थापना पर लिखते हुए शीर्षक दिया है, नागपुर में 52वें शक्तिपीठ का उदय। इसे बनाया नहीं गया, ये स्वयंभू रूप से उदित हो गया है। शायद जिस भारत माता को हम देवी स्वरूप में वैसे भी पूजते हैं, शक्तिपीठ बनाने क्या आवश्यकता है? और इस शक्तिपीठ के भैरव कौन होंगे? भागवत जी वह खड़ग लेकर के खड़े रहेंगे या उनका एक चाइनीज प्लास्टिक के भीतर LED लाइट से सज्जित श्री मोहन जी भागवत 3D स्वरूप स्थापित कर दिया जाएगा?
खैर मेरा मानना है कि कुछ समय में अब श्री बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी भगवान के नाम से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी चाहिए और उसे 5 जन्य में ऐसे शीर्षक के साथ लिखा जाए, नागपुर में 13वें ज्योतिर्लिंग का उदय। मुझे विचित्र लगता है कि श्री मोहन जी भागवत साहेब ASL सिक्योरिटी विद 30 कार्स ने स्वयं को अब तक शंकराचार्य घोषित क्यों नहीं किया है। फिर 5 जन्य लिखता, नागपुर में हुआ 5वें शंकराचार्य जी महाराज का उदय। नया वंदे भारत, क्या बोला, कब आ रही है जोशी जी, डेट नोट करो और बढ़िया झंडा बनवा ब्लू कलर का। मोदी जी ग्रीन होना चाहिए सिग्नल, नहीं अब से ब्लू ही रहेगा। बंगाल में SC ST ने जीता तो उनके सम्मान में सब कुछ नीला हो। पहले सुन तो लीजिए मोदी जी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा काफी है जी। इनके तो दोनों इंजन को मैं अलग अलग से फ्लैग ऑफ कर दूंगा। एक लाइव दिखा देंगे, एक अगले दिन डिलेट लाइव चलेगा, 2 दिन रील वायरल हो जाएगी। मोदी जी यार, अभी कोटा डिवीजन में इसका ट्रायल चल रहा है, आप ही करोगे फ्लैग ऑफ, इतना काहे लोड ले लेते हैं कोटा डिवीजन में। इसको जी यूपी में नहीं ला सकते क्या? राजस्थान में तो चुनाव ही नहीं है और ब्लू कलर वाला लगाना। सर वंदे भारत अब भगवा हो। वैष्णव जी ये क्या सुन रहा हूं मैं, ब्लू करवाओ यार। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप हैं किस साइड में? 3 मिनट नहीं बीते कि आपने मोदी राहुल सबको धो दिया। मैं केवल अमित शाह के पक्ष में हूँ। कभी देखा है मुझे उस पर कटाक्ष करते हुए? जबकि उन्होंने कई बार मेरे तेल का खर्चा बचाया है। वो बोलते थे, ओ पर्पल टी शर्ट, ओ सफेद पजामा, घर में बैठो भाई, कहाँ UGC पे प्रोटेस्ट करने जाओ। मोदी जी ने भोजन में तेल की कटौती करने को भी कहा है। उन्होंने इसे देशभक्ति कहते हुए कहा। यह सुनते ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि अब वो हर नुक्कड़ पर छोले भटूरे और बटर चिकन की दुकान खोलेंगे। कुछ नेता और यूट्यूबर गर्मी में भी इंडोनेशिया और मलेशिया वाला पाम ऑयल मलकर स्नान करते दिखे। हालांकि देशभक्ति शब्द सुनकर मैं इमोशनल हो गया। मोदी जी की बात को मानना चाहिए। हर कोई हो जाता है, जैसे कि इस भाई को ही देख लीजिए। 200 रुपया अगर पेट्रोल होगा तो 200 रुपये पेट्रोल खरीदेंगे। अगर 1000 के बदले में 2000 का सिलेंडर होगा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को देंगे। ये तेल और गैस से ऊपर उठ चुका है और ये व्यक्ति तो नस फाड़ देंगे, अभी हम नस काट लेंगे मोदी के लिए, हम आत्महत्या कर लेंगे भाई। किसके लिए? मोदी के लिए। जबकि ये तो नस से भी नीचे उतर गया। मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा, देते रहूंगा, देता रहूंगा। आप लोग हंस क्या रहे हो? 2014 के बाद हम में से 80% तो नस ही काट रहे थे मोदी जी के लिए। और कांग्रेसियों का एक ट्वीट अभी दिखा देंगे तो आप भी कहोगे कि मोदी जी नस काट कर हमारे खून से पेट्रोल बना दो, लेकिन ये रागा मूत्र पीने वालों को सत्ता में आने मत देना। तमिलनाडु में गवर्नर द्वारा 5 शॉल ले लिए जाने के बाद सरकार अंततः बन गई, परंतु केरल अभी भी प्रतीक्षा में है। विजय के लिए नस काटने, आत्मदाह करने और सड़कों पर रोने वाले लोगों को राहत मिलने के बाद 100% लिटरेसी वाले केरल में एक कांग्रेसी ये करता पाया गया। उसको नया CM चाहिए और जो चाहिए उसके लिए भाई कष्ट ले रहा है। राहुल गांधी जी 5 सीट लाकर 120 की मेजॉरिटी में 4.16% का योगदान देते हुए कांग्रेसियों के लिए ऐसे चैट बने, जननायक और थलापति वाले पोस्टरबाजी में व्यस्त हैं जैसे सीट तो उनकी अधिक थी। विजय को तो बड़ा दिल दिखाते हुए सपोर्ट दे दिया और यहाँ वास्तव में मेजॉरिटी लाकर CM नहीं बना पा रहे हैं। विजय के बगल में वो ऐसे खड़े हुए हैं जैसे ही इज द मेन अट्रैक्शन, लेकिन राहुल बाबा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या है ना कि इनकी चुनाव से पहले DMK के साथ दोस्ती थी जिससे विजय की दुश्मनी थी, अब वो इनको सपोर्ट दे रहा है। लोग जानते हैं कि पता नहीं कब बैकस्टैबर लिखना पड़ जाए। थाने की रिक्शा चेहरे पे दौड़ी, आंखों पे चश्मा, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के 50 IAS अधिकारियों ने कुछ भूमि खरीदी। अजीत जी इसमें क्या न्यूज? रुको जरा, सब्र करो। एक ही दिन खरीदी और क्या गजब का संयोग देखिए कि उसी भूमि के पास से अगले वर्ष एक 3200 करोड़ की सड़क निकल गई। वो निकल कहीं से भी सकती थी, लेकिन IAS अधिकारियों को फंसाने के लिए, जलील करने के लिए वहीं से निकल गए। यही नहीं, और सुनिए, अब IAS लोग खेती तो करेंगे नहीं, तो इस भूमि का लैंड यूज कृषि से आवासीय कर दिया गया। 5.5 करोड़ की भूमि 2 वर्ष में 55 से 60 करोड़ की हो गई। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदो, IAS बनो, फिर सरकार तुम्हें खुद बता देगी कि सड़क कहाँ से टहलते हुए जाएगी और वहाँ लाइक माइंडेड ऑफिसर्स का ग्रुप बनाओ और खरीद लो। फिर सिस्टम में जो लाइक माइंडेड होंगे उनसे, बाकी तो आपको पता ही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10,000 घरों में जल आपूर्ति करने वाली टंकी में
मरा हुआ सांप मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर कहा है कि इससे साबित होता है कि हमारे पास पानी की टंकियां हैं, और जो पिछली बार देवास की न्यूज़ दिखाई गई थी कि एमपी में बच्ची डब्बे में जल ढो रही है, वो एआई वीडियो थी। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यदि सांप मर गया है और लाठी नहीं टूटी है तो वह लाठी उन्हें दे दिया जाए ताकि वो अगले मेले में कर्तव्य दिखाकर हिंदू हृदय सम्राट बन सके। मोहन यादव जी ने हंसी मजाक से इतर इस बात पर गहन चिंता जताई है कि प्रदेश में सर्प आत्महत्या कर रहे हैं और बिहार की तरह मिड डे मील में ना मरकर पानी की टंकी में कूद के जान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है यह सर्प पिछले जन्म में धर्मेंद्र रहा हो, जिसका पानी की टंकी से मरने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मौसी ने उन्हें बचा लिया। नीट का तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं, वो वाला नीट नहीं, वो तो बाय डेफिनेशन अति शुद्ध होता है। हम मेडिकल वाले नीट की बात कर रहे हैं जिसमें लगातार लीक हो रहा है। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं वो कह ही तो नहीं रहे कुछ भी, और कहेंगे भी क्यों। बिटिया विदेश में पढ़ रही है, अच्छे जगह पे नौकरी कर रही है, उसको ये नीट गेट स्कोडा लहसुन से गुजरना नहीं पड़ा। तो बढ़िया संस्कृत के सुभाषित शेयर कर रहे हैं कि विद्याभ्यास में बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों और परिस्थितियों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा कि हमारी मित्रता और शत्रुता मंत्री से होनी चाहिए, उनके बच्चों को क्यों घसीटना। वो इसलिए क्योंकि मंत्री के निकम्मेपन के कारण 22 लाख बच्चों को फिर से 18 घंटे एक कुर्सी में बंधना होगा, फिर से कान में टॉर्च डलवाकर अपराधियों की तरह चेकिंग से गुजरना होगा, पैंट के जिप कटवाने होंगे, जेबें फड़वानी होगी और अपमानित होकर उस परीक्षा में बैठना होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि इस बार भी पेपर लीक होगा या नहीं। नहीं पकड़े जाने का अर्थ ये नहीं हुआ कि लीक हुआ ही नहीं। 2025 इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इस बार भी पुलिस ने पूरा प्रबंध किया था कि लीक का पता ना चले। विसिल ब्लोअर ने पहले पुलिस को बताया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी। फिर एनटीए को डायरेक्ट उसने बताया, तब जाकर एक्शन हो रहा है। मैं पुलिस का पक्ष समझ सकता हूं कि उनका मुख्य काम नेताओं के लिए ड्यूटी करना है, राह चलते चरस की पुड़िया बेचनी है, दारू सीज करके उसे चूहे द्वारा पी लिया जाना कहना है। ऐसे में एफआईआर क्यों लिखेंगे। और भाजपा के नेता के साथ सवारी करते मुख्य अभियुक्त की फोटो पुलिस के पास जब हो तो वो एफआईआर लिखकर नौकरी थोड़े गवाएगा, उसको तो पुलिस सेवा मेडल मिलना चाहिए। मोदी जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने कहा पिछले 12 वर्षों से दर्जनों पेपर लीक से वो अत्यंत ही आहत हैं और हाल ही में इसे रोकने के लिए उन्होंने पेपर लीक पर चर्चा का आयोजन किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट दोबारा से होगी। लोगों ने इस पर पूछा है कि सर वो जीएमटी में होगी या फिर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे में न्यूज की गर्मी कम करने के लिए मोदी जी ने 2 कारों से यात्रा कर दी। अमित शाह जी भी 4 कारों पर आ गए। कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि वो भी अधिक कारों से अब नहीं चलेंगे। गुजरात के गवर्नर ने कहा कि वो राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। बड़ी कृपा आपकी महोदय। अब जरा अपने अपने प्रदेश के निगम अध्यक्ष और चेयरमैनों को भी ये कह देते कि एक ही कार से चला करें तो बड़ा अच्छा होता। नहीं, हमको तेल बचाने में कोई रुचि नहीं है। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि सोना ना खरीदें और अगले दिन लोगों ने 20% ज़्यादा खपत करवा दी। हमारी रुचि इसमें है कि इन छुटवैये नेताओं के कारों के कारण जो जाम लगता है, 1-1 घंटा लोगों को रुकना होता है, वो बस खत्म हो जाए। फडणवीस जी एक अच्छा काम करने बाइक से निकले तो लोगों ने इस गाड़ी का पोल्यूशन एक्सपायर है ये निकाल कर लेगा। हरियाणा सहकारिता मंत्री ने सोचा कि साइकिल से चल लेंगे, लेकिन कैमरा वाला पोस्ट प्रोडक्शन पर कुछ अधिक ही विश्वास कर रहा था तो कार के काफिले के साथ फोटो ले ली, जिस पर मंत्री जी रील बनवाने के बाद बैठने वाले थे। वैसे मोहन भागवत जी केवल एक गाड़ी से हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रथम वर्ष के कार्यकर्ताओं को संसाधनहीनता में भी अडिग होकर समाज के लिए कार्य करने का भाषण देकर मोहन जी भागवत का हृदय गदगद हो गया होगा। कोई नहीं कह सकता कि मोहन जी 12 गाड़ियों में थे, बाकी के तो लोग श्रद्धा भाव से उनके पीछे हो लिए। 12 गाड़ियां तो भीतर गई, इसकी 2 गुनी सड़क पर दिख रही थी। संघ को समझना सबके वश की बात नहीं। संघ ने मोदी के ऑस्टेरिटी का ठेका ले रखा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के द्वारा घर में किसी दलित के अपमान पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेस होता है घर। इससे पहले भी केरल, जम्मू कश्मीर समेत कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को कमजोर करने के उद्देश्य से इस एक्ट के बेल के कंडीशंस को सार्वजनिक रूप से अपमान ना होने पर इसके लागू ना होने के निर्णय दिए हैं।
मोदी जी ने कहा कि कोर्ट को दिल से वो कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या उनके दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित भाइयों को थोड़ा सा झूठ बोलकर प्रताड़ित करने का अधिकार भी छीन लेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है जी। जब तक सवर्णों को थोड़ा सता न जाए, जब तक ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी पर चुप रहकर कैंपस में उनका जीना हराम न किया जाए, तब तक मोदी जी कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। लखनऊ राज्यसभा गया। संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं विचारक श्री दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा नहीं, मैं इसे फिर से कहूँगा, पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी हैसियत कांटे जितनी है। दत्तात्रेय जी आदि से एक बात पूछनी थी, आप लोग क्या मोहन जी के आसपास रहते हैं क्या? पाकिस्तान एक कांटा मात्रा, और वो पुलवामा, पहलगांव से लेकर 3 युद्ध में जो कर चुका है उस पर हम लोग क्या कांटा लगा है लगा राजा आजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे है रे पिया अरे आ, इस पे नाचे और कहे आप लोग नाचिए। अभी आप लोग अंबेडकर फुले को पिता तुल्य मान ही चुके, तो पाकिस्तान फिर भी सहोदर भाई होगा ना आपके लिए, जो राह भटक गया। संघ को समझ। स्वीडन ने नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है। यह मोदी जी के द्वारा अर्जित 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है। We interrupt this program to bring you a special report. दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, जब तक हम ये एडिट कर रहे थे तब तक मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल गया है। इस पर मेरे पास कोई जोक नहीं है क्योंकि इसमें लगभग 200 राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि ने भाग लिया था और वहां कठिन परिश्रम करके ये अवार्ड पाया गया। इस पर चुटकुला बनाना देशद्रोह है। हाल ही में हिंदू मुसलमान घर वापसी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने रास्ते में पड़ी लकड़ी उठा ली और लिखा कि आज नहीं तो कल ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वो हिंदू हैं। ओवैसी जी ने इससे कोई इनकार नहीं किया, पर उनके मंत्रालय से जुड़े कुछ प्रश्न पूछ दिए, जिसमें यान की कमी, पावर लूम वालों की स्थिति और कॉटन यान के आयात जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। यह देखकर गिरिराज सिंह हंसने लगे कि शाला कैसा मूर्ख है, यार्न और कॉटन लिख रहा है, जबकि मेरे मंत्री बनने के पीछे तो यह स्टेटमेंट है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री होते तो लाहौर तक हम लोग पहुंच जाते। हम आज तक बनारस के कॉटन एम्पोरियम में ही नहीं गए जहां से मोदी जी को 2 लाख बुनकर और कारीगर का वोट मिलता है, और हमको ये यार्न और इंपोर्ट बता रहा है। अभी बताएंगे ना कि हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पर जाने वाले कंटेनर में क्या क्या आनंददायक सामान विदेश भेजते हैं, तो दिमागे हिल जाएगा। पावर लूम और हैंडलूम हमको मत समझाओ। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। और ये बताओ कि तुम्हारे परदादा जी का नाम रामचंद्र शाह था कि नहीं। आपदा में अवसर का लाभ लेने हेतु कोचिंग केंद्र बने कुछ नगरों के मकान मालिकों ने नीट पुनर्परीक्षा हेतु वापस लौटते बच्चों के लिए कमरे का किराया 2 गुना कर दिया। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों को वज्रकंटक शाल्मली नामक नरक में लोहे के समान तीक्ष्ण कांटे वाले शाल्मली वृक्ष में उल्टा लटकाकर खींचा जाता है। 1-1 योजन लंबे और चौड़े इस वृक्ष से अग्निपात भी होता है। नीचे भयंकर अग्नि जलाई जाती है ताकि ऊपर से खींचकर नीचे छोड़ने पर पापी की चमड़ी उधर जाए और वो रोस्ट होता है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जो मंत्री जी के लिए कैसे दंड का प्रावधान हो। यूं तो मैं चाहता हूं कि उन्हें कुंभी पाक के दर्शन हो, परंतु कुमारगामी व्यक्तियों के लिए असिपत्र वन की व्यवस्था है। यह 2000 योजन में फैला होता है। भूमि पर सदैव अग्नि धधकती रहती है और यहाँ के वृक्षों के पत्ते असी यानी 2धारी तलवार जैसे होते हैं, जिससे जीव को भागना पड़ता है और यमदूत पीछे से कोड़े मार। पर अजीत जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि अपनी कंप्यूटर से होगा और फीस लौटाया जाए। अच्छा, मतलब धर्मेंद्र प्रधान अपनी जेब से देंगे या पार्टी फंड से? कुंभी पाक ही सही रहेगा इसके लिए। अपग्रेड करेगा IRCTC इनका सीट, देख लेना। हाँ लाइटिया है, चलो। हाँ मजा आ गया है। इटली में जो मोदी जी करते हैं वो डिप्लोमेसी और आपसी सौहार्द का अप्रतिम नमूना है। ये फोटो देखकर यदि आप भूल जाएं कि ये दोनों अपने अपने देश के PM हैं, तो आपके लिए ये सब रिलेशनशिप गोल्स को छूने वाले माइलस्टोन्स बन जाएंगे। चाहे मोदी जी की प्रतीक्षा में खड़ी मेलोनी जी की आंखें हों, या अपने कान की बालियों पर हाथ फिराना,
या ग्लैडिएटर बने सेल्फी लेना। अच्छा, ये इंटरनेट वालों ने बना दिया, असली वाली ये है, ये भी एआई की है, असली ये रही। या ये डिनर प्लेट के साथ पूरे नगर का व्यू लेते हुए, बस अब पीछे से इटली वाले मैथिली गारी गीत सुनाने लगते कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो, कल छुल के दागल बकलोलपुर के भागल हो। माहौल गर्दा गर्दा हो जाता। जेन जी को जो चाहिए मोदी जी इटली जाकर दे देते हैं कि इयो नरेंद्रुस इंडुस मोदियुस लीडर दिल्ली उनो वीरगोला क्वात्रो मिलियार्डी डी इंडियानी फेदेले सर्वितारो दी बारात माता विपोर्तो लामेरो लाफेतो देल मियो पोपोलो। मेलोडी इतनी चॉकोलेटी क्यों है? और मेलोनी जी कहती कि ये सब क्या करते रहते, ये सब अच्छा लगता है क्या? 150 कैमरे लेकर घूमते हो। एक भाई ने मोदी जी के लिए लिखा कि सस्ता गिफ्ट देकर भी कार्य संपन्न हो सकता है मित्रों, बस भावनाएं सही होनी चाहिए। दूसरे भाई ने यह लिखा कि सोचो तुम पीएम के निजी सहायक हो जो उसके मल्टीनेशन ट्रिप के लिए सामान पैक कर रहा हो और मोदी जी कहें कि एक पैकेट मेलोडी रख लेना, भावेगा नहीं है। मोदी जी इटली में वो सब कर गुजरते हैं। विदेश में बैठे लोगों को भारत की बहुत याद आती है। वहाँ जाकर उन्हें लगता है कितनी समस्याएं हैं, कितनी कठिनाइयां हैं और देश का युवा घर में सो रहा है। देश प्रेम से ओतप्रोत विदेश में बैठा युवा फिर क्रांति की बात करता है और वहां से बैठकर यहाँ के युवाओं को कहता है कि क्रांति कब करोगे बे। यहाँ के नल्ले युवाओं को लगता है कि हाँ क्रांति होनी चाहिए और वो तुरंत इंस्टा अकाउंट बनाने लगता है। 0 फॉलोवर, 1 फॉलोवर, 7 फॉलोअर्स, 10 फॉलोअर्स। अरे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ये तो बॉट टाइप के लग। अरे नहीं, बॉट ऐसे थोड़े होते हैं कि अप्रैल में अकाउंट बनाया और मई में क्रांति के लिए नीचे आ गए। क्रांति इनकी ऐसी फ्रॉड कि खुद ही डीएनएस बंद करवा करके रो रहे हैं कि सरकार ने उनकी साइट डाउन कर दी। सरकार भी साइट ऐसे डाउन करती है कि अगले दिन कॉकरोच गण वापस ऑनलाइन आ जाते हैं, सेम सर्वर, सेम एड्रेस, और फिर बहादुर विदेशी भाई बोलता है कि हम कॉकरोच हैं, हम सर्वाइवर हैं। नहीं ब्रोज, तू केवल कॉक है जिसे रोज कुतर रहा है और आम आदमी पार्टी यूज कर रही है। पर भाई के भी फॉलोअर 6 दिन में 22 मिलियन हो गए। सरकार से राहुल गांधी भले कास्ट सेंसस करवा ले, पर चुटियों का सेंसस फ्री में हो रहा है इधर। इसलिए कहावत है कि चुटियों के गांव नहीं होते, पर हाँ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं और फॉलोअर तो आप देख ही रहे। ऐसा नहीं है कि तिलचट्टा नरेश श्री अभिजीत डीप के पहले कुछ कार्य नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। उनको कनपुरिया भाषा में लपटटाई कहते हैं, संस्कृत में उसे लिंग रसा स्वादन कहा जाता है। आम आदमी पार्टी को थोड़े ही समय पूर्व तक अपना जीवन और गांव तक दे देने वाले तेलपेश्वर लंबे समय तक पार्टी के सोशल मीडिया से लेकर सिसोदिया के चैम्बर तक में तेल चाटने का सर्टिफिकेट लिंक्डइन पर चिपकाए हुए घूम रहे थे। अभी भी पंजाब में चाहे पुलिस को गोली मारी जा रही हो, चाहे ड्रग्स का व्यापार चल रहा हो, चाहे राज्य पर बढ़ता कर्जा हो, लेकिन अपने तैलप द्वय आंखों में सिसोदिया प्रदत्त लसलसा द्रव डाले यही लिख रहे हैं कि भाजपा को अनफॉलो करो और अपने माता पिता से भी करवाओ। भाजपा के 1 लाख फॉलोअर बढ़ गए जब इनकी अपील आई। सीबीएसई के बारे में तो पता चला ही होगा आपको। 18 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि तुमको चलो एडवेंचर पे ले चलते हैं। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें किसी और की कॉपी दे दी है, हैंडराइटिंग नहीं मिल रही है। अब बताइए कैसे कृतज्ञ बच्चे हैं। अरे तुम्हारी कॉपी कंप्यूटर में दिख रही है, मामूली बात है। हैंडराइटिंग दूसरे की है तो क्या हो गया? क्या पता तुमने सरकार को घेरने के लिए पहले ही दूसरी हैंडराइटिंग में एग्जाम लिख दिया होगा ताकि बाद में कह सको ये सब। पर अजीत जी, वेदांत और संजना ने तो साक्ष्य दिए और सीबीएसई ने माना है कि गलती हो। अरे ये तो उनका बड़प्पन है, वरना अभी धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी 1 फॉलोअर वालों के ट्रोल से ना ऐसा मारते, एआई पोस्टर बनवाते इस तरह का कि आप सब भूल जाते। इस लड़की को देखिए, कह रही है कि 16 MCQ उनका सही है पर नंबर 3 में ही दिया है। अरे कुछ दिया ही तो है, ले तो नहीं लिया ना सीबीएसई ने। बोल रही है कि शी इज पेस्ट, परेशान हो गए। अरे बेटा परेशान क्यों होना, मास्टर साहब भांग भी तो खा के चेक कर सकते हैं ना। जैसे कि सीबीएसई को शिक्षा मंत्री ने भांग खाकर ही तो कहा होगा कि बिना किसी पायलट टेस्टिंग के 98 लाख कॉपी ऑन स्क्रीन मार्किंग में डाल दो। एक भाई ने कहा कि स्कैन्ड कॉपी धुंधली है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान अब बैठ करके स्कैन करते रहे, फोटोशॉप की दुकान खोल ले वो। एक ने कहा भरे पन्ने पर ब्लैंक पेज लिखा हुआ है, वो तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन मास्टर साहब यदि रीडिंग बिटवीन द लाइंस कर रहे होंगे तो वहां तो ब्लैंक ही होगा ना। एक ने कहा कि देखो भाई M1/M2 वाला प्रश्न मैंने सही किया लेकिन नंबर 0 मिले, जबकि बात स्पष्ट है
कि स्मॉल एम और बिग एम इसका अंतर है यहाँ पे। एक ने कहा सप्लीमेंट्री शीट गायब है। बताइए, ये तो राष्ट्र के संसाधनों का दोहन हुआ ना कि 32 पेज तुम्हें दिए और तुम्हें पन्ने बर्बाद करने एक्स्ट्रा लेकर के। जानते हो कागज के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। एक ने कहा कि गणित का उत्तर सही था लेकिन फॉर्मूला और प्रोसेस लिखने पर भी नंबर नहीं दिए। मास्टर साहब को लगा होगा कि सही उत्तर लिखकर आप चिढ़ा रहे हैं कि आपको आंसर पता है। बहुत लोगों ने लिखा, लिख भी रहे, लेकिन उनके लिखने से धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में जुटे आईटी सेलिए समेत सम्मानित पत्रकार आदि लोगों ने बच्चे को पाकिस्तानी कह दिया। मैं भी इनके साथ हो लिया, क्योंकि मोदी जी देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। और ये एक आध एग्जाम जो हर साल होता है, जिसके लिए मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो बच्चे आज मोदी जी की सरकार गिराना चाहते हैं। याद रखना, वो अभी बंगाल जीते हैं, असम जीते हैं, और तुम लोग सालों केमिस्ट्री में फेल हो, फिजिक्स में फेल हो, मैथ्स में फेल हो। साले पाकिस्तानी एक चुनाव जीतकर दिखा दो म्यूनिसिपैलिटी का, मोदी जी को चैलेंज करते हो। प्रकाश राज ने हाल ही में बोला कि अंबेडकर जी ने संविधान को मनुस्मृति और आरएसएस से लड़ने के लिए बनाया था। मैंने सोचा कि अपने अग्निपात से जला के आरएसएस को डिफेंड करूं कि अचानक से मोदी जी का ये 2014 का स्टेटमेंट दिखा। एक हमारा शरीर है जो हमें छोड़ चुका था और एक हमारा सीना जिसमें अभी भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे पर किसके लिए, हम डिफेंड कर सकते थे पर किसके लिए। मेरा मोदी, हिंदुत्व, देशभक्ति सब का सर्टिफिकेट मुझसे छिन रहा था, पर रख भी किसके लिए होते। मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या मार सकती थी। ये जो मोदी जी मुर्दा सी आंखें मेलोडी लिए बैठे हैं, आज भी हिंदू बोल दे तो महादेव की सौगंध वापस आ जाएंगे। पर अब साला मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है। पर उठेंगे किसी दिन 2029 में उसी गंगा के किनारे, डमरू पकड़े बनारस की गलियों में, अजय राय को दौड़ाने के लिए, पेलने के लिए, मोदी जी के इश्क में फिर से पड़ जाने के लिए। लियारी के बड़े नेता और भारत के जासूस श्री जमील जमाली जी रेखा गुप्ता से मिलने गए। लोगों को यह नहीं दिखा कि फिल्म प्रेमी रेखा जी ने फिल्म वाली रील और इंस्टा वाली रील अलग होती है। अरे फिल्म फेस्टिवल भी कराया सरकार ने, जहां धमकाया था कपिल जी ने, भूल गए। खैर, यहां गरीब लोगों ने रेखा जी की कुर्सी पर नजर गड़ा दी कि इतनी बड़ी कुर्सी का क्या करेंगे रेखा जी, जब दिन भर बाहर रीलें ही शूट करनी है। कुर्सी देखकर मुझे लगा कि बेड पर गद्दा रख के दोनों साइड से मरोड़ दिया है। इसमें पंखे लगा दो, हवाई जहाज बन जाएगा फर्स्ट क्लास वाला, क्योंकि फ्लैट हो जाती है, फुट रेस्ट है, फ्लोट करता है, कोका कोला भी पिलाता है, क्या पता पीठ भी दबा देती हो। इस 65,000 की कुर्सी को आप मुझे दे दीजिए रेखा जी, क्योंकि मैं तो दिन भर कुर्सी पर बैठकर ज्ञान ही देता हूँ, ग्राउंड पे थोड़े जाता हूँ कभी। इसी बहाने मेरी पुरानी कुर्सी मेरा एडिटर ले लेगा, जो अभी मोदी जी वाली लाल कुर्सी पे किसी अजीब से योगा के पोस्चर में काम करता है। बलात्कार के अपराधी श्री गुरमीत सिंह राम रहीम सिंह इंसान जी को फिर से पैरोल मिल गई। पता नहीं वो जेल से पैरोल लेते हैं या डेरा सच्चा सौदा से छुट्टी लेकर बीच बीच में जेल जाते हैं। सरकार कहती करे बाबा सेकुलर है, नाम में इंसान है, क्या ही कर लेगा किसी का, जाने दो थोड़ा सा। पापा जी वाले वीडियो नहीं आए बड़े दिन से। मैं तो कहता हूं कि साल भर की पैरोल दे दो यार। लव चार्जर का नया वर्जन मुझे देखना है, और पिंक बाइक तो मतलब मेरा जी ने मेरा दिल लूटिया, ओहो ये कर गई थी। MSG ट्रिलॉजी पूरी करके इन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण दे देना चाहिए। एक पार्टी भाजपा के लिए कितना किया है बाबा ने। मैं छोरा शिव बब्बर शेर का, डरता ना गिदड़ा ताई रे। ऑटो ट्यून लगा दूंगा तो मैं और भी अच्छा गा सकता था। हाल ही में एक कार्यक्रम के मध्य हमारे रॉ के चीफ श्री पराग जैन जी के दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। सावरकर चलचित्र में रणदीप हुड्डा का एक संवाद है, जिसमें गांधी जी द्वारा मांस को देखकर मुंह बनाने पे वो कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। हालांकि अमित शाह द्वारा नक्सलियों की गांव में धनिया और गन्ना बोने के बाद ये तो दिख रहा है कि हमारे शाकाहारी लोग मांसाहारियों से कम है के। इसी मॉडल की सफलता के बाद हमारे जैन साहब ने चार्ज लिया और बिना प्याज लहसुन खाए आते ही पुलवामा के मास्टरमाइंड की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हो गई। पाकिस्तान में तो मरवाना भी प्राकृतिक ही माना जाता है। हमारे किसी धुरंधर ने उसका पेट्रोल तो चेक नहीं कर लिया। वैसे भी ईरान के बाद तो जहां से भी पेट्रोल आ जाए ठीक ही है। एक आदमी था दीपक, फिर इंटरनेट या फेम के लिए
मोहम्मद लगाकर घूमने लगा। भाई ने जिम खोल ली, नेता लोग मिलने आए। आदमी साक्षात संविधान का चलायमान अवतार था। जोश में आकर लोगों ने जिम चलाने का भी जिम्मा ले लिया। क्या है कि पुष्ट नितंब और दर्शनीय क्लीवेज ना हो तो ऐसे वन इवेंट वंडर बंदर बन के रह जाते हैं। तब तो इसको सबने चढ़ा कि भाई तू ही देश की यूनिटी बचा सकता है। अब इसके जिम में दिन में 15 लोग भी नहीं जा रहे। 4 महीने से रेंट नहीं दे पा रहा। मकान मालिक ने कहा निकलो। इसी बात को आधार बनाकर मोहम्मद दीपक कह रहा है बताइए रेंट नहीं दिया तो निकालने बोल रहे हैं। वाह भाई, नाम में मोहम्मद क्या लगा, टेक्निक भी सीख गए। श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। अब कुछ दिनों बाद गडकरी जी हमारी गाड़ी में पाइप डलवाकर ही छोड़ेंगे कि यहाँ से जो मीथेन निकलती है उसको हम सिलेंडर में भी हमें नहीं रखना, पाइप को सीधा बर्नर से जोड़ो और स्वदेशी तकनीक से खाना पका। आगे उन्होंने बताया कि गुलमोहर सोसाइटी वालों से बात करके उनके पानी में यदि 56% इथेनॉल मिला दिया जाए तो पीने योग्य हो जाएगा और उससे पेट में गैस भी अच्छी बनेगी। गुलमोहर सोसाइटी में वस्तुतः एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा, ऐसा गडकरी जी बताते हैं। और देश के हित में कुछ दिन गंदा पानी पीकर देखिए, एक अलग नशा चढ़ेगा। कि देश में कई जगह के मुसलमानों ने सरकार से प्रार्थना की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मुस्लिम सही में विचित्र होते हैं। जब राम माधव जी गाय खाने को जीवन शैली बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी ने फील्डिंग लगा दी कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, मोहन जी ने कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए। भाई जिस हिसाब से संघ के अधिकारी बोल रहे हैं आजकल, वो मंदिर में भी शिवलिंग ढूंढने से मना करवा देंगे और कह देंगे कि शिवलिंग तो हिंदुओं में कभी था ही नहीं, यह तो बौद्धों से हमने प्रेरित होकर बना लिया है। मैं सोच रहा हूं कि मुसलमान आखिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों करवाना चाहते हैं। ये तो अलतकिया भी नहीं है, साला अलचद्दर है एकदम। सम्राट चौधरी जी को हाल ही में एक भाई ने बहुत मन से फोटो बना कर दिया। सम्राट भाई देख रहे कि ये किसकी फोटो है, शायद गांधी जी की होगी, पर उनकी दाढ़ी तो है नहीं। फिर लगा कि मोदी जी की हो सकती है, उनकी दाढ़ी भी है। तब तक बिल्डर महोदय ने बताया कि सम्राट जी आप ही की है। जब तक सम्राट जी कुछ सोच पाते वो फोटो पोस्ट हो गई। फिर पता नहीं क्यों कुछ समय के बाद उसे डिलीट कर दिया। मोदी जी ने हाल ही में मन की बात कर दी। भाजपा वाले रेडियो पर आते इस कार्यक्रम को धूप में शामियाना और चौकी लगाकर टीवी से आते ऑडियो को सुनते हुए गहन जानकारी प्राप्त करते दिखे। सदैव ही की तरह मुख्यमंत्रियों ने दिन का कार्य त्याग कर देश हित में प्रोग्राम सुना और फिर सुनने के वीडियो बनाए जो मीडिया पर चला, जिससे पता चला कि मोदी जी को मुख्यमंत्री लोग भी छुप करके सुनते हैं और कोई साला चिरकुट उनका वीडियो बना के डाल देता है सोशल मीडिया पे। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि तमिलनाडु हारने के बाद जो स्टालिन भाई हमेशा मोदी जी के मन की बात सुनते थे वो अब नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि रेडियो विजय जोसेफ ने ले लिया है। कहा जाता है कि छुप कर सुनने वालों में श्री रेवंत रेड्डी जी भी हैं और राहुल गांधी को भी इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को इंदिरा भवन में लाउड स्पीकर लगाकर सबको सुनाते देखा गया। आप तो जानते हैं कि मैं तो अमीर आदमी, ये QR कोड है, बिलियन रुपये करवा दो यार कुछ भी करके। तो मैंने एक रूम साइज रेडियो बनवा लिया है ताकि मैं उसके भीतर स्पीकर के पीछे बैठकर मोदी जी के शब्दों को हवा में भी जाने से पहले सीधा खींच लेता हूं स्पीकर से। मुझे लगा नीट पर बोलेंगे, CBSE पर बोलेंगे कि मानसिक रूप से सशक्त रहिए, तंत्र में समस्या है, आपका PM उसे व्यक्तिगत रूप से देख रहा है। पर पता नहीं क्यों वो आम, तैराकी और तेज धूप, गर्म हवाएं सब पर बोल गए। फिर मुझे लगा कि पिछले कुछ समय में SSC, नीट 24, 25, 26 समेत इतनी परीक्षाएं हुई और रद्द हुई या पेपर लीक हुए कि मोदी जी ने सोचा होगा अब तो बच्चे तेतर हो गए होंगे, उनके जीवन का यह अंग बन गया होगा, इसलिए सत्तू पीजिए और हाइड्रेटेड रहिए। ये बताना अधिक आवश्यक था। मेंटल हेल्थ क्या होता है जी? बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। फैसल खान के कोचिंग पर गोली चढ़ गए धाएं, ऐसा उसने क्लेम किया, पर उसके पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट और क्लेम किए गए नौकरियों की ही तरह उसने इस बात पर भी पहले झूठ बोला। सुबह होते होते उसने कहा कि थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था कि उसको ऐसा लगा। लगता ही तो है आपको सर। क्या लगा कि पटना पुलिस आएगी तो ग्रीन बोर्ड ले करके लाल रंग से कहिएगा हम तो पढ़ा ही रहे थे कि एक बैग आवाज आए ठाए ठाए। हमको लगा अरे साला ये क्या हो गया,
अंजना मैडम अपना गुंडवा सबको तो नहीं भेज दी। हम बाहर गए देखने, क्या बताएं, उधर से 10-20 गुंडा लोग आया, समझे, मुंह में गलमोछी बांधे तरातर गोली चला रहा था। एक गोली जानता है तुम लोग, एक गोली मेरे छाती तक आ गया। हम उसको पकड़ लेके, ए साला जाता कहाँ है बे, आओ तुमको थोड़ा सा पुतिन जेलेंस्की का इतिहास बता देते, और खा गए। चलो गैस भी तो बहुत बन रहा था। 8-10 गोली को तो हम अपना गाना सुन लिए। काहे कि जब वाइब्रेशन होता है सबसे पहले वहीं कप आता है ना जी। पटना पुलिस ने कहा कि कोई गोली नहीं चली, कुछ पथराव हुआ था और दोषी लोग पकड़ लिए गए। फैजल बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा धोखा, हमारा आंख कैसे धोखा दे दिया। अब समझे, उस वक्त ना हम लोग ट्रंप और ईरान वाला मामला समझा रहे थे, तो लगता है वीडियो देखने के चक्कर में सब थोड़ा सा हो गया। पता चला कि इनके राइवल ग्रुप ज्ञान बिंदु वालों के लड़के और इनके लड़के भिड़ गए थे, उसी में पथराव हो गया और अपने हेनेस दुख बम मारेगा, 19-4 बम ट्रंप हुआ, बातें खत्म हो जाएगा। ऐसे कालजयी शिक्षण के क्लिप्स वायरल ना होने की स्थिति में जो ही बोल करके चर्चा में आ जाएं तो बेचारे आ गए। वहीं फैजल भाई ने सीसीटीवी फुटेज में पुलिस से यह देखने को कहा है कि इसमें कोई नकाबपोश अंजना ओम कश्यप तो नहीं है। अंजना जी ने कहा कि वो स्टूडियो में ही थी, पर एक बात तो साबित हो गई कि कोचिंग माफिया हो या ना हो, कोचिंग में माफियागिरी तो खूब है। सीबीएसई प्रकरण में कई बातें हुई, सरकार ने गुस्सा होते हुए बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जो प्रधर्मा को भगा दिए क्या मोदी? नहीं, वो नहीं हुआ। ओ, तो फिर शिक्षा मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर किया होगा, वो भी नहीं हुआ। तो उनकी फेवरेट कंपनी कोएम्ट वालों को ब्लैक लिस्ट करके पैसा फ्रीज कर दिया होगा, वो भी नहीं हुआ। पक्का सीबीएसई वालों को सस्पेंड कर दिया होगा कि साइट भी नहीं संभल रही, नहीं, वो भी नहीं हुआ। फिर बड़ी कार्रवाई क्या हुई? अरे चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर कर दिया। इसका मंत्रालय के चेयरमैन और सचिव से क्या काम है? अरे मंत्रालय नहीं, सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर किया। अरे बात समझो यार, मोदी जी पर्सनली देख रहे हैं। अभी तो सीबीएसई के माली और गार्ड को भी निकाला जाएगा और उस कंप्यूटर ऑपरेटर के मदरबोर्ड को मोदी जी खुद फाड़ेंगे जिससे साइट को लाइव किया गया था। अभी तो ऐसी कार्रवाई होगी कि आत्मा कांप जाएंगी इनकी। सीबीएसई वालों ने मजाक समझ रखा है क्या बच्चों को? केवल धर्मेंद्र प्रधान उसे मजाक समझ सकते हैं क्योंकि वो मोदी जी के अतिशय प्रिय है। साथ ही अब चेयरमैन साहब सीबीएसई से निकलकर कृषि विभाग में डाल दिए गए। देश में यही एक आईएएस लोगों की प्रजाति है जो शिक्षा के बाद कृषि, फिर डिफेंस, फिर आईटी, फिर जनसंख्या नियंत्रण या जो भी दे दो, ये जल की तरह आकार ले लेते हैं। आईएएस है, फाइल पर लाल हरे कलम से नोटिंग लगानी है, कुर्सी पे तौलिया डालना है और ये प्लान बनाना है कि कहाँ से कौन सा हाईवे 2 साल बाद निकलने वाला है और वहाँ जमीन कैसे ली जाए, या किसका भला कर दूं तो बाल बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर लें। विभाग बदलते रहते हैं, इनको उस विभाग का ज्ञान अगले दिन ही हो जाता है। चमत्कारिक सर्विस, आईसीएस नाम होना चाहिए इसका। टीएमसी के समय में इस पुरुष ने लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ लिया, लजाए बिल्कुल नहीं, दूसरे की भी फोटो नहीं लगाए, बगल में 100 रुपये वाला कंबल उठाया और तुरंत रानी रूपमती का रूप धारण कर लिया। मुस्कान देखिए इसकी, इसको बचा के रखो शुभेंदु जी। ममता जी का राज होता तो ऐसे हसीन चेहरे को देखकर नोलन इसे हेलेन ऑफ ट्रॉय का रोल दे देता। मुस्कान को और अधिक अध्ययन करने पे आपको दिख जाएगा कि अगर लूवरे में फिर से चोरी हुई तो मोनालिसा की जगह आप अपनी इस्मत आरा को भी हम लोग देख सकते हैं। आप इसे जिस रूप में देखोगे वैसा ही लगता है। साले ने शेव भी नहीं किया कि ममता दीदी की कुछ तो इज्जत कर लो बे, क्यूट बन जाओ, फिल्टर लगा लो। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहें। जंतर मंतर पर तिलचट्टा नरेश और उनके दाहिने एवं बाएं के कोषद्वय एवं अधोजटा केशधारी प्रवक्ताओं के साथ 2.2 करोड़ के इंस्टा फॉलोअर्स भी दिखे। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, ये तो करोड़ नहीं लगते, सॉरी लाखों तिलचट्टों की भीड़, सॉरी हजारों तिलचट्टों की भीड़। फिर से सॉरी बुलवाया क्या, सैकड़ों तिलचट्टे आए थे। ऐसे स्वघोषित भगत सिंह 2 घंटे में ही कान के पीछे से उतरते घाम को गांव की दरार के जल डमरू मध्य में पहुंचने से भीगे टी शर्ट के भीतर के स्तंभित हो चुके चुचकों के साथ अनियंत्रित होकर हिलने लगे। बाबू क्रांति ऐसे नहीं आती। तैलपेश अभिजीत का सारा फिल्टरिया गोरापन और आउट ऑफ द बेड लुक के साथ गालों के सक्शन से उत्पन्न फ्लैब फ्री चेहरे का डिजिटल नूर, इस ऊष्मा ने ऐसे हर लिया मानो नया नवेला बंदर पहली बार एस्फाल्ट की सड़क पर नितंबों का स्पर्श कराकर पछता रहा।
दीपके को किसी तरह कार तक लाया गया और पीछे से चाबी कहाँ है, गप में डालियो चाबी मादर, ये वाला मीम रिक्रिएट हो रहा था। आगे बिठाओ, एसी चलाओ। मिथिला में इतना प्रेम केवल जमाई जी को मिलता है। छोटा साला बेचारा लोटा लेकर के जीजा जी के साथ खेत की आड़ पे चलता हुआ मेहमान जी को नित्य क्रिया से निवृत्त कराने ऐसे ही जाता है। उधर बेचारे सौरभ दास जी ने किसी निर्धन व्यक्ति को 150 देकर पंखा झलने को कहा। गोरे हैं, छाती के बाल तक हटवा लेते हैं कि गालों से फिसलता प्रेम वक्ष के केशों में उलझे बिना कटी प्रदेश से उतरता सीधे वहीं पहुंच जाए जहां सूर्य की रश्मियां नहीं पहुंच पाती। 5 लोगों के बीच वैसे ही क्रांति समझा रहे हैं जैसे पंच लाइट का छड़ीदार महिलाओं के समूह को कहता था, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंच लाइट। आपके प्यार में हम संवरने लगे, इसकी धुन से लेके जय भीम सारे मिलके बोलो जय भीम। इस पर बिहार से विलुप्ति के कगार पर खड़े पारंपरिक लौंडा नाच का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके लहरिया लूटने वाले विजेता दहिया भी पहुंचे थे। लोगों ने उन्हें अनगिनत आक्षेपों और गालियों से अलंकृत किया। उनका कहना है कि ब्राह्मण उन्हें नाचने नहीं देते, जबकि हम कहते तुम आओ नाचो, शर्ट फाड़ लो, गदराई तोन दिखाओ, उस पर सितारे बांध करके बेली डांस थोड़ा सा कर दो, मैं ब्राह्मणों से पूरा ऑडिटोरियम भर दूंगा। भाई ऐसे मत बोलो, हम लोग कला के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तुम्हारी लचक देखकर तो मैं तुम्हारे शारीरिक और वैचारिक बौनेपन को भी इग्नोर कर दूंगा। आ जा एक बार, तुम्हें जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगा, बोतल फोड़ फोड़ के नचवाऊंगा, आ तो सही एक बार। उधर बच्चे हैक कर रहे थे और मोदी जी ने पोस्ट कर दिया कि इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गति प्राप्त कर रहा है। गति तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसे वीर गति या दुर्गति कहते हैं मोदी जी। मैंने पिछले किसी एपिसोड में कहा था ना कि मोदी जी से डिजिटल इंडिया की उपलब्धि बता सकते हैं। लगता है हमारा एपिसोड देख रहे हैं आजकल। इनके IIT मान रहे हैं कि उनकी साइट में इशू है, जो 12वीं के बच्चे बता रहे हैं, पर आपने घबराना नहीं है। CBSE को IIT मद्रास हैंडल कर रहा है, रुड़की नहीं। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राहुल गांधी को लगता है कि मोदी खुद त्याग पत्र दे देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। भाई, जिस व्यक्ति की टीम हर शुक्रवार को यह देखती है कि मोदी जी अगले सोमवार तक कौन सा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उन्होंने कितना ऑक्सीजन दे के रोमकूपों से वातावरण को वापस कर दिया, सबसे लंबे समय तक CM PM, सबसे लंबे समय तक ऐसा करने वाले, सबसे लंबे समय तक वैसा करने वाले कब हो रहे हैं, उस व्यक्ति को देखकर किसी को लगे कि वो 75 साल में केदारनाथ चले जाएंगे और 2027 में त्यागपत्र दे देंगे, तो आप निपट मूर्ख हैं। वैसे 10 जून को मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले इलेक्टेड PM हो जाएंगे। 12 जून को मोदी जी सबसे अधिक नीली बंडी पहनने वाले PM हो जाएंगे। 17 जुलाई को मोदी जी सबसे अधिक मशरूम खाने वाले नेता हो जाएंगे। और आज की तारीख में मोदी जी बच्चों के विषय पर सबसे अधिक दिन चुप रहने वाले PM बन चुके हैं, जो बच्चों के भविष्य की चिंता केवल मार्च में करते हैं। और उसका भी रिकॉर्ड है उनका, कितने बार उन्होंने मार्च में चिंता की है। एक और ये चुप्पी है और दूसरी ओर गडकरी हैं, जिनका बोलना बंद नहीं होता। इनका मंत्रालय परिवहन का है, लेकिन मंत्री जी की एक आंख पेट्रोलियम पे लगी रहती है। इथेनॉल से भारत के करोड़ों पेट्रोल इंजन की गन मारने के बाद अब उनकी निगाह डीजल टंकी के छेद पर। अजीत जी, आप अश्लील हुए बिना भी ये बात कह सकते थे। माननीय मंत्री भाई, जो व्यक्ति इतनी निर्लज्जता से झूठ बोलता है, उसके लिए व्यंग्य भी उसी निर्लज्जता से किया जाना चाहिए। धीमान चकमा जी जैसे IAS अधिकारियों के ही कारण UPSC का ऐसा क्रेज बना हुआ है। भारत के IAS अधिकारी सरकारी नौकरी के अश्वत्थामा होते हैं। सरकार इनके माथे की मणि निकालना चाहती है, पर पता नहीं क्या जलवा है कि 45 लाख कैश के साथ पकड़े जाने पर और 10 लाख की घूस लेते हुए धरे जाने के बाद भी महोदय को लेटेस्ट न्यूज में रेवेन्यू डिप्टी सचिव बना दिया गया। हाल ही में एक महिला अधिकारी को 18 वर्षों की जांच के बाद हटाया गया। पर देखिए, धीमान जी के साथ सरकार यदि ऐसा नहीं करती तो सरकार में हमारी आस्था समाप्त हो जाती। ये एक सहायक अभियंता है, बैकुंठ नाथ बेहरा जी, पद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, भुवनेश्वर ओडिशा में काम करते हैं। ज्वाइन किया 1999 में, जूनियर इंजीनियर, 6,000 रुपया महीना सैलरी। 27 वर्षों के परिश्रम के बाद भी भाई ने केवल 2 करोड़ नगद
5 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 13 प्लॉट जमा किया। टीओआई की रिपोर्ट में 341 ग्राम गोल्ड देखा तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि भाई ने पोर्टफोलियो डाइवर्स बना रखा है। इन्हीं चिरकुटों के कारण बिहार में दहेज बढ़ता जा रहा है। धीमान जी जैसे लोग घूस लेना नहीं चाहते, लेकिन जब बैकुंठनाथ जी सहायक अभियंता होकर के ये करते हैं और कोई ऐसा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है तो एक आईएएस करेगा भी क्या। पर अजीत जी, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका अरे वो तो नॉनवेज के बारे में बोल रहे थे, वरना मोदी जी तो महान राजनीति विज्ञानी सैमुअल हंटिंगटन की बात में विश्वास रखते हैं कि भ्रष्टाचार तो इकोनॉमी के लिए लुब्रिकेंट है। दिल्ली के होटल में आग लगने के बाद हमें बताया गया कि इस होटल को आपके समय में लाइसेंस दिया गया था, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के नेहरू आम आदमी पार्टी वाले अब हो गए, जैसे कि एमसीडी या पुलिस वाले तो उस होटल में कभी जाते ही नहीं होंगे कि भाई अवैध कार्य होगा, सारी कमाई खुद ही खा लोगे। 21 लोग मर गए तो पता चला अरे यहाँ साला होटल चला रहे तो वो भी अवैध, इतने का तो लाइसेंस भी नहीं था, केजरीवाल ने लाइसेंस दिया था। फिर नोएडा के एक बिल्डिंग में आग लग गई। अब ये तो कोई स्लम भी नहीं है कि कह दें किरासन तेल के चूल्हे से आग लग गई। पर चलिए, आग लगते ही दमकल की गाड़ियां आई और पूरी सीढ़ी, पाइप, फव्वारा सब निकाल लिया। लेकिन 6ठे फ्लोर के बाद गुरुत्वाकर्षण ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। अजीत जी, गुरुकर्षण क्या बोला? ग्रेविटी, ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जल वापस गिरने लगा। तो अजीत जी, दमकल के पास इतनी लंबी सीढ़ी नहीं होती तो ऐसे बिल्डिंग अलाउ कैसे कर देते हैं बनाने? अरे बिल्डिंग बनवाने के समय थोड़ा पता होगा कि लोग आग लगाकर सरकार को नीचा दिखाने लगेंगे। मैं तो कहता हूं अजीत अंजुम जी को कैमरे के साथ बुलाना चाहिए था, वो बुझा देते हैं तुरंत आग। 2 महीने में 2 आग लगी, दमकल की औकात से बाहर चला गया और सरकार शायद इस पे विचार कर रही होगी कि यदि नीचे के 6 फ्लोर बुलडोजर से गिरा दिया जाए तो हाइट सही हो जाएगी और दमकल की पाइप पहुंच जाएगी। वैसे दमकल वाले को किसी हकीम से दिखाना चाहिए पाइप को पिचकारी क्यों मारता है वो भी रुक रुक के। पौधों की सिंचाई का काम तो दूसरे विभाग का है। अश्विनी जी वाला ड्रोन अगर मिल जाता ना तो शायद कुछ हो जाता काम, पर शायद उनको कॉल गई थी, उन्होंने कहा कि कैमरा वाला ड्रोन तो हीट में काम नहीं करता ना। अजीत जी, जल वाला ड्रोन चाहिए था। अरे जल वाले ड्रोन का रील बनाने के लिए कैमरा वाला ड्रोन भी तो चाहिए, बात समझा करो यार। ताजा समाचार के अनुसार नोएडा फायर डिपार्टमेंट अपने फायर ट्रक के साथ हकीम एम जान के पास देखा गया। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, गुडाकेश, कर्मवीर, कर्तव्यनिष्ठ, अहर्निश देश के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो गुडाकेश क्या बोले अजीत जी? गाली दे दी ना आपने हिंदी? नहीं बे, गुडाकेश मतलब निद्रा पे विजय पाने वाला। अगर कोई ढंग का बंदा हो पीएमओ में तो केवल इस शब्द के प्रयोग के कारण मुझे 2 राज्यसभा क्षेत्रों का इंचार्ज सांसद बना देगा। लेकिन मोदी जी को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, जो जगन्नाथ मंदिर में जहां कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है वहां से लिखवा रहा है कि मोदी जी के 12 साल पर मैं एकदम से प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि मन में सोच रहा होगा हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। 2-4 बार और राहुल गांधी से कहवा दे कि प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए और मोदी जी ईगो पे ले ले कि जाओ सारे तुम्हारे कहने पे दिलवाएं क्या। मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा रिकॉर्ड जिसके होने या ना होने से देश और समाज को ढेले भर का अंतर नहीं पड़ता। और इस महती उपलब्धि पर खड़े होकर ताली बजाते मंत्रियों की फुटेज हर मीडिया हाउस चला रही है, जैसे कि अमित शाह ने कहा कि एक प्रस्ताव लाएंगे और बाकी लोग ना नुकर कर रहे थे कि इसकी क्या आवश्यकता है। बाद में लड़ झगड़ के किसी तरह से प्रस्ताव पारित। पिछले एपिसोड में ही मैंने कहा था कि मोदी जी का कौन सा रिकॉर्ड कब बन जाता है वो मोदी जी भी नहीं जानते। केवल अनुमोदन और ताली पीटने से काम नहीं चलेगा। अब मंत्रीगण, भाजपा अध्यक्ष, सांसद आदि जहां भी हैं वहां के मंदिर में जाकर आरती कर रहे हैं। और आरती मात्र करने से नहीं होता, मन की बात की तरह सुनैना तुम इन नज़ारों को देखो और मैं तुम्हें देखता हुआ देखूं, ये भी करना होता है। लोग सब प्रूफ भेजते हैं पीएमओ के लोगों को और वो बैठकर एक्सेल शीट में वीडियो का यूआरएल लिंक पेस्ट करके उस पर नंबर देते हैं। मीडिया वालों का तो 3 दिन पहले ही भारत मंडपम में 15 मिनट का वीडियो दिखा करके अमित शाह जी के साथ भोजन फिक्स किया गया था, तो बेचारे नमक का मान रख रहे थे।
पूरा सोशल मीडिया बस मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे लगा कि संध्या तक टीवी पर ये ना चलने लगे कि संपूर्ण जगत में ब्रास की घंटियां टुनटुनाने लगी। तीनों लोगों के लोकपालों ने बुबुजेला से गुदा स्पर्शी ध्वनि उत्पन्न की। नर नारी सुर असुर यक्ष किन्नर देवी देवता अप्सरा गंधर्वों ने आकाश से प्लास्टिक के ना मुरझाने वाले पुष्पों की वृष्टि की। समकालीन कवियों ने पुराने क्लासिक कविताओं को एआई से रिहाइश कराया। टीवी आईटी सेल चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन छोड़कर मैदान भागी। इंडी वालों की फौज सारी आ रहे रिकॉर्डधारी, आ रहे रिकॉर्डधारी। ऐसे समय पर एक बार मणिशंकर बंगाल में अंडों का आक्रमण रुक नहीं रहा है। एक स्वप्न समंदर के ऊपर बारिश हो गई। मुर्गियों पर विशेष दबाव डाला जा रहा है कि वो अधिक अंडे दें। ये सब होते देख अब टीएमसी के पूर्व नेता अंडा खाने के लिए खुद ही बाहर जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि कट मनी और सिंडिकेट का कार्य बंद हो जाने के कारण खाने के लाले पड़ रहे थे, परंतु अभी एक नवीन व्यवस्था हो गई। अब देखिए उज्जवल भाई को पहले तो ऑफिस में पॉइंट ब्लैंक अंडा मारा गया टप से एकदम। फिर उन्होंने सोचा ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब लंच का प्रबंध कर लेते हैं। बाहर निकले तो ये हो गया उनके। वैष्णव जी उपलब्धि गिना ही रहे थे कि अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार लाइट चली गई। अच्छा बात नहीं है ये, मुझे तो षड्यंत्र ही लगता है, वरना बिजली सरप्लस भारत में अश्विनी जी के प्रेस वार्ता में, वो भी जो मोदी जी के बारे में हो, वहां तो शिवाजी द बॉस स्टाइल में थर्मल पावर स्टेशन बन जाए और लाइट आ जाए। अश्विनी जी को वहां धर्मेंद्र प्रधान को बुलाना चाहिए था। उनकी आरती की ज्योति प्रचंड होती है, सब एलईडी फेल हो जाता। कुछ लोग तो लिख दिए कि ऊर्जा मंत्री के सामने लाइट चली गई। ए बाही, अब ऊर्जा मंत्री है तो क्या सीने में आर्च रिएक्टर लेके चलेगा कि जहां लाइट गई छाती से थोरियम एनरिचमेंट चालू हो जाएगा। हॉर्मुज जलसमूह मध्य के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका ने व्यापारिक पोतों पर मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर दिया, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने के समाचार। इस पर ईरान ने भारतीय लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की है, जबकि भारत के सरकार की ओर से लेजर लाइट आंखों के दर्शन नहीं हो पाए। मारिए जी चमचमाता और ललका लेजर जो ब्लाइंड कर दीजिए पूरा स्क्रीन। हम मंदिर के दान में चल रहे भ्रष्टाचार का समाचार मिला। कह रहे हैं कि करोड़ों के दान गायब हो रहे हैं, जिस पर जांच का भार है। छोड़िए, मैं बोलूंगा तो मुझे तो सफाई एजेंट कह देंगे। मंदिर से ही जुड़े महाराज जी को सुन लीजिए। जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा। गबन का आरोप भी इन्हीं पे है, जांच भी यही लोग करेंगे। अब आया है कि रिटायर्ड जज से करवाएंगे जांच। मुझे लगता है कि इन लोगों को श्री 1008 चाइनीज फाइबर ज्योति स्वरूप के समक्ष बैठकर आधा पादा नोन सुआदा मियाँ जी का घोड़ा पादा गुम में गुम चुप पे चुप वाले लोकप्रिय तकनीक से तय कर लेना चाहिए कि किसने चोरी की है। मेरी तो आशाएं उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैंने ऐसी महान कलाकृतियां देखी थी और हनुमान जी की मूर्ति के पास गुटखा थूका हुआ और चाय का जूठा कप देखा। लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया। बुलडोजर पर चढ़कर कोई केक काट रहा था, फिर गिर गया तो गिरते गिरते केक से ही सेक्स हो रहा था थोड़ा सा। पुलिस कर्मियों को गहन जांच करते पाया गया, जिसमें लड़कों के पैंट में मेटल डिटेक्टर घुसाने के बाद वही उनके मुंह में भी सटाया जा रहा था। इसका कोई तर्क नहीं है, पर हेडलाइन अच्छी बन जाती है कि पुलिस की जांच त्रिस्तरीय हो गई है। गांव में नहीं घुस पाया मेटल डिटेक्टर तो मुंह में डालकर पूरी कर दी ड्यूटी। दुनिया एआई में लगी हुई है। मोदी जी फ्रांस जाकर के एआई समिट कर रहे हैं। इलॉन मस्क स्पेस में डेटा सेंटर की बात कर रहा है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे कैसे रह जाएगी। उन्होंने एआई के दुरुपयोग को लेकर एक गीत बना दिया, जिसमें नायिका के कुछ आपत्तिजनक वीडियो के बाहर आ जाने पर वो नायक को समझाती है कि ये सब तो एआई से बनाया गया, ये एआई है। हालांकि नायक सहमत नहीं हो पा रहा है और वापस कहता है यानी वास्तव में ये एआई है या तुमने अपने स्वयं के यौवन का रस किसी और को तो नहीं दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी तुकबंदी इस स्तर के प्लॉट ट्विस्ट के साथ आ पाएगी, परंतु भोजपुरी संगीत तो आप जानते हैं दुनिया से बहुत आगे चलता है। सब जवाब दिखाता था ये। सुनिए, आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे और 40% बिजली तैयार होगी। फिर से सुनिए, ये दूसरा वाला वीडियो स्लिप ऑफ टंग नहीं, हर जगह एक ही बकलोली कर रहा था ये। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा। मोदी जी पता नहीं क्यों आंख मूंद करके धृतराष्ट्र बने हुए, जैसे कि सच में गडकरी का तो पूरा ध्यान वातावरण बचाने के लिए है।
और उसका या उसके परिजनों का ना तो एक भी राइस मिल है, ना चीनी मिल है, ना इथेनॉल का प्लांट है। मुझे तो लगता है कि गडकरी जितना एनवायरनमेंट कॉन्शियस दिखता है, कल को ये ना बताने लगे कल रात 8 बजे जो आपको चांद में एक धब्बा दिख रहा था ना, वो मैं ही था। मैंने क्या क्या सोचा, रात में तो काम करता नहीं, मिनिस्ट्री बंद हो जाती है, तो सुई और धागा लेकर मैं ओजोन परत में जो वैज्ञानिक बताते हैं छेद है, उसी को रफू कर रहा था। और जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बिजली का बोला था, तो आपका राइस से जो बिजली बनेगा उससे अब वैज्ञानिक फ्रिज बना रहे हैं, और मैं हर गर्मी में वो फ्रिज लेकर अंटार्कटिका चला जाता हूँ और वहाँ फ्रिज खोल देता हूँ, जिससे बर्फ पिघलता नहीं। वो बराबर ऐसे पेंगुइन लोगों का हैबिटाट जो है वो बचा रहता है। और मैंने ट्रंप को परसों रात ही बोला कि आप जो इतना बम मारते हो, उससे जो हीट एनर्जी निकलता है उसको हम लोग वाटर हीट करने में यूज कर सकते हैं, जिससे स्टीम इंजन ट्रेन वापस आ जाएगा और थोड़ा सा हेरिटेज वॉक जैसा कुछ नागपुर और मुंबई में स्टार्ट करूँगा। तो अब लॉकहीड मार्टिन को हम लोग एक मोटा पॉलीथीन कंटेनर देंगे जो हर मिसाइल में लगेगा, और वो मिसाइल गिरते ही इन्फ्लेट हो जाएगा, और फिर पूरा जो आप लोग क्या बोलते हैं उसको मशरूम क्लाउड, उसको बंद करके उसको जीपीएस लगा के इंडिया में अडानी पोर्ट पर उतार लेंगे। फिर इधर इससे हम लोग हीट और कार्बन एक्सट्रैक्ट करके हीट से स्टीम इंजन और कार्बन से कोयला और उसी का आइसोटोप हीरा बना लेंगे। तो देखिए, मैं तो दिन भर परिवहन छोड़कर यही सब देखता हूं कि कैसे देश का भला हो जाए। नेता लोग सच में बेचारे केवल देश का ही सोचते रहते हैं, वरना कहाँ गडकरी जी का हाईवे और परिवहन का मंत्रालय है। उसकी रोड आज बनती है, कल उसमें छेद हो जाती है, गिट्टी बाहर आने लगता है, दरारें दिखने लगती है, और कहाँ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिक्सिंग का भार लिए घूम रहे हैं। देश हित की बात सुनते ही मोदी जी भी भावुक होकर रो देते हैं, करने दो यार गडकरी को, इंजन ही तो खराब होगा। क्या देश हित में आप एक और EMI नहीं ले सकते जी? जहां आपने नेगेटिव लिखा, बस डीप स्टेट, सोरोस, स्कोडा, लहसुन कर दिया जाए। जिन लोगों ने SC/ST एक्ट में FIR लिखवाई थी, उनमें से 132 सीधे पलट गए कि ऐसा कुछ हुआ था। अजीत जी, वो तो हम जानते हैं 92% अभियोगों में कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। आप दूसरी बात नहीं जानते। भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार MP के राजगढ़ में 132 मामले ऐसे निकले हैं जिसमें जातिगत उत्पीड़न की बात कहकर 2.25 करोड़ का मुआवजा तो दलितों को मिल गया, पर वही सारे ऐसे केस में पलट गए। ना तो अपराध सिद्ध हुआ, ना कोई जेल गया, बस सरकार का पैसा किसी को मिल गया। राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं कि दलित कोई स्टार्टअप नहीं बना रहा है, कोई CEO नहीं बनता, जबकि मोदी जी एक यूनिकॉर्न तो इस बिजनेस का भी बनवा देंगे। पूरे देश का यदि आंकड़ा आ जाए तो $1 बिलियन बिजनेस तो इस एक्ट के मुआवजों का भी निकल ही आएगा। ट्रंप ने G7 की बैठक में एंट्री ली और कहा कि आई एम द बॉस। इसके साथ ही मोदी के साथ चल रही एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि यदि भारत पर कोई आक्रमण करता है और मोदी PM रहे तो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी वो भारत के साथ खड़े रहेंगे। नहीं बे नारंगी बुड्ढे, तेरे बाल नारंगी हैं, फिर भी तू साले पाकिस्तानियों के ही साथ खड़ा रहेगा। ये मोदी भी जानता है, हम भी जानते हैं। पर हाँ, IT सेलियों को नाचने के लिए विवश तो कर ही दिया है तुमने इस टिप्पणी के बाद कि ये है विदेश नीति। बिना कॉन्ट्रैक्ट के मोदी जी ने कहवा लिया कि अमेरिका डिफेंड करेगा। ये साले ये बात भूल जाते हैं कि एक तरफ तुम आत्मनिर्भर होने की भी बात करते हो, विश्व शक्ति भी बनना चाहते हो, और इस पर भी नाच लेते हो कि ट्रंप तुम्हारी रक्षा करेगा, वह भी तब जब वो बिना कश्मीर के मैप में इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो हटाकर शेयर करता है। वैसे ट्रंप ने मोदी जी को एंजल जैसी चमक वाला ब्यूटीफुल व्यक्ति बोला है और उसकी सुंदरता को किलर भी कहा है। सुनिए। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. इस पर मेलोनी जी ने आपत्ति जताई है, जबकि IT सेल वाले नाच रहे हैं। और सुबह तक अमित मालवीय जी कोई ग्राफ शेयर कर सकते हैं जिसमें वर्तमान वैश्विक नेताओं में चेहरे की चमक का ल्यूमिनेंस जो है मोदी जी का सर्वाधिक होगा, वो भी बाय ह्यूज मार्जिन। संजय राउत ने अपने दल के सांसदों के भागने पर ये कहा, हे साले भोसडीचे लोक कोण जाता है थे नहीं, डोंट कट, कट मत करना। उन्होंने यह भी कहा है कि एक एक सांसद को 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे। आप लोग ही बताएं कि यदि मैं सपा से या किसी अन्य पार्टी से आज राज्यसभा सांसद होता तो क्या मैं इस रेंट के मकान में रहता?
कमाई के सीजन में जो धोखा मेरे साथ नितिन नवीन जी ने किया है वो मैं स्मरण रख। अजीत जी, आप तो भाजपा के ही होते तो आपको 50 करोड़ कौन देता? अरे भाई, मैं ये हल्ला मचा देता कि मैं भाजपा छोड़ रहा हूं और उद्धव सेना ज्वाइन कर रहा हूं। दिमाग.gif 50 करोड़ के लिए मैं गाली सुनने को तैयार हूं संजय राउत से। इनफैक्ट संजय जी ने पहले भी महिला को हरामखोर जैसे शब्दों से अलंकृत किया है और उनकी सांसदी या चरित्र पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तो मुझे भी लगता है कि मैं पहले से ही प्रैक्टिस कर लेता हूं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। संजय जी ने ये भारत के हिंदुओं का मास रेडिकलाइजेशन, जिसमें अब घर घर में इस प्रकार का एक हिंदू मौजूद है जो एक संभावित हत्यारा है, और अगर संभावित हत्यारा नहीं है तो संभावित बलात्कारी है, और अगर वो सीधे बलात्कार नहीं कर पा रहा है तो वो कल्पना में बलात्कार कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अपूर्वानंद अपने घर के लड़कों के बारे में बता रहे हैं या इनके घर में कोई आकर ऐसा इनकी महिलाओं के साथ कर गया। यदि यह दोनों ही असत्य है तो अपूर्वानंद केवल वामपंथी भड़वागिरी कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के साथ के लोगों में यह हीनता का भाव देखा गया है कि जब उन्हें बौद्धिक जगत से चूस कर फेंक दिया जाता है और टीवी आदि पर वह स्पेस नहीं मिलता जहां रवीश कुमार उनकी आंखों में आंखें डाले कहते थे, किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। अपूर्वा जी, एक बार और ऐसे ही मीठेपन के साथ हिंदुओं के कट्टर पंथ पे कुछ कह दीजिए ना, तो भीतर की कुंठा ऐसे ही निकलती। अपूर्वानंद से पूछना चाहूंगा कि आपके घर में ऐसा रेडिकलाइज्ड हिंदू कौन है? आप स्वयं ये सब करते हैं या आपके सुपुत्र करते हैं, भतीजा भांजा कोई तो होगा, या आप भी मन में कल्पना में ही रेप वेप कर लेते हैं? सुश्री दिया मिर्जा जी ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज मर्दों के कारण हुआ है। मैं 2 कारणों से इस बात से सहमत हूं। पहला यह कि दिया जी सुंदरी हैं और वो क्या कहती हैं इससे मुझे कोई मतलब रह नहीं जाता। जब मैं उन्हें बोलते हुए सुनता हूं तो सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। मेरी कुछ इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और पहले अक्षर के बाद से जो भी बोला जाता है उससे मेरी सहमति हो जाती है। पहला कारण यह है कि मर्दों के द्वारा मर्दाना कार्य करने से, जैसे कि तेल निकालना, कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, फैक्ट्री में स्टील पिघलाना आदि से धुआं निकलता है जिससे गर्मी बढ़ती है। साथ ही मर्द सदैव ही मादा के साथ मिलन को व्याकुल रहते हैं और उससे उत्पन्न ऊष्मा से अल्नीनो प्रभाव पैदा होता है। दिया जी की ही बुद्धि के कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि यदि 2 समलैंगिक नर संभोग में लिप्त होते हैं तो उससे अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने लगती है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो। और यदि समलैंगिक मादाएं हुई तो क्या हो? कुछ नहीं होता है। उसे स्ट्रेट मर्द देखते हैं और उससे इंडोनेशिया के सुषुप्त ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। अतः सिद्ध होता है कि पेटा की ब्रांड एम्बेसडर सुश्री दिया मिर्जा जी जो बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती हैं वो सही कह रही। आप ही बताइए, इतनी सुंदर स्त्री झूठ कैसे बोल सकती? बता दो ना। मोदी जी ने भी कहा है कि राहुल जी को ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। मोदी जैसा स्वार्थी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है कि दूसरे को बर्थडे विश करो लेकिन लाभ अपना देखो कि ईश्वर ऐसे महामूर्ख को जीवित रखना ताकि लोग यूजीसी, नीट, सीबीएसई, अमेरिका, पेट्रोल, इथेनॉल, राम मंदिर सब कुछ इसकी एक बकचोद पर भूल जाए। राहुल गांधी के जन्मदिन पर गंगा किनारे दुग्धाभिषेक किया गया। कहा जाता है कि इस दुग्ध को पीकर मछलियां धन्य हो गई। इकोलॉजी ने इस पे पुष्प वृष्टि की और मृतप्राय जंतुओं में अचानक से प्रजनन होने लगा। दरियाई घोड़ों ने शुक्राणुओं की वृष्टि कर दी। मादा मछलियों ने ज्यामितीय आकृतियां बनाई और लुप्त होते घड़ियालों ने दूध पीकर कहा कि भाई मजा आ गया, अब होगा सह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पर इंडियन एक्सप्रेस का आरोप है कि उनके सीएम रहते हुए उनके निकटस्थ और दूरस्थ परिजनों ने लगभग 335 एकड़ भूमि क्रय की। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति के नाम से चल रही इन कंपनियों ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर सरकारी प्रोजेक्ट के आसपास ही भूमि क्रय की। अब भगवान के नाम पे नाम रखा है तो पता चल जाता होगा पहले से। मुझे लगता है, और जैसा कि IT सेल आदि भी मानते होंगे, कि ये सब एक षड्यंत्र है हिंदुओं को नीचा दिखाने। वो कैसे अजीत जी? यहाँ तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो बाबू, सबसे पहले तो ये जान लो कि राजनीति में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। केवल इंटरेस्ट होता है कि वो भूमि चाहिए और फिर जिसकी है उससे कॉन्फ्लिक्ट करके ले ली जाएगी। दूसरी बात, जो सीएम संघ की शाखा का प्रोडक्ट है ऐसे लाठी भांजता है, तुम उस पर लांछन लगाओगे बे? तुम्हारी औकात है संघ के गेट पर भी खड़े होने की? और दूसरी बात,
जब नाम मोहन है जो कृष्ण का पर्याय है, तो केवल क्या शिवजी का ही कॉरिडोर बनेगा देश में? काशी और उज्जैन में ही कॉरिडोर बनेगा? समय भूमि गोपाल की इस बात का क्या हुआ? तो मोहन यादव जी ने सोचा होगा कि एक कॉरिडोर मोहन का भी बनना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी भूमि उनके सगे संबंधियों ने ले ली, तो क्या बड़ी बात हो गई। राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। हाँ अच्छा, ओ हाँ, अरे यार सही है, राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। आज भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है, आज भी कैबिनेट मीटिंग का आरंभ वंदे मातरम गा के किया है। तो आपको चुनना है, समझ रहे बात को। मोहन यादव जी सीएम कैसे? अजीत जी वो बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत पैसा है रियल एस्टेट में, तो पार्टी ने टैलेंट पहचाना। नहीं नहीं नहीं, ये सब वामपंथी और कांग्रेसियों जैसी बातें मत करो। मोहन जी बचपन से समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने जो भी पैसा बनाया वो बिल्कुल चंपत राय के सहयोगी टिन्नू जी की भांति ऑटो चलाकर 2-2 रुपये जोड़कर बनाया। टिन्नू जी का तो ऑटो था, मोहन जी के पास केवल लाठी थी जिसे वो घुमा घुमा के करतब दिखाते थे और कृष्ण की तरह लोग टोपी में पैसा रख देते थे।